चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। हरे कृष्ण नमस्ते महाराज। सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रशस्तदेशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्ण। राम राम हरे तो कृष्ण सबका प्रभु। स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। तो भगवत गीता तो अर्जुन जो है युद्ध नहीं करने के लिए 5 तर्क बता रहे हैं। उसमें 3 तर्क के बारे में हम लोग चर्चा किए। अभी चौथा है कुल नाश होगा। ये है श्लोक क्रमांक 37 to 43। पारिवारिक धर्म तथा नीति के संप्रदाय नाश से समाज का विनाश होगा। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो है लगभग हस्तिनापुर या कुरुवंश के सभी पुरुष लोग उधर थे। उतना ही नहीं, पूरे पृथ्वी के बहुत सारे जो पुरुष जो लोग थे, क्षत्रिय जो लोग थे, सब उधर ही। और जैसे हम जानते हैं कि 18 अक्षोहिणी में जो है बहुत ही कम लोग बच पाए, यानी कि बहुत सारे लोगों का संहार हो गया। तो इस कारण बहुत सारे लोगों का जो है निर्वंश भी हो गया, क्योंकि और आगे जो है वंश चलाने के लिए कोई संतान रहा भी नहीं। क्योंकि जैसे हम लोग इधर देख रहे हैं, दादाजी है, फिर बाद में पिता है, फिर वो है, फिर उनके पुत्र है, उनके पौत्र है। इतना जो है लगभग 5 जनरेशन जो है वो गुजर है। इस प्रकार 5 जनरेशन, 5 पीढ़ी जो है अगर वो बर्बाद हो गई, तो फिर उनके जो आने वाले जो कुलाचार है, उनके कुल के जो आचरण है, जिस प्रकार वर्णाश्रम के अनुसार जो है वो सब उनको करना पड़ता है, या धर्म के जो है या पारिवारिक उनके जो नीति के है या संप्रदाय है या सामाजिक जो कुछ जो प्रथा है, तो वो सब जो है विनाश हो जाएंगे, क्योंकि उसको करने के लिए कोई नहीं रहे। क्योंकि कर्मकांड के अनुसार कुछ जो ऐसी प्रथाएं रहती है, तो वो जो है वो स्त्री नहीं कर सकती, उसके लिए पुरुष ही लगेगा। और कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो इतने पुरुषों का जो है संहार हो गया, तो फिर आगे जो है जो भी वो प्रथा है वो कैसे होगा। तो इसीलिए जो है अर्जुन अभी और एक अपना तर्क बाहर निकाल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर युद्ध जो है चला, तो फिर जितने लोग इधर है तो सब लोग जो है मर जाएंगे, फिर सबका जो है बहुत सारे लोगों का निर्वंश होगा। निर्वंश होने के कारण जो है उनके जो भी पारिवारिक धर्म है या फिर उनके नीति के जो संप्रदाय है वो सब नाश नाश होगा। फिर ये नाश होने से जो है समाज में इस प्रकार अच्छे जो कार्य जो होते थे, सत्कार्य, वो सब बंद हो जाएंगे। तो फिर समाज जो है वो दुर्गति को तरफ चला जाएगा। आगे की श्लोक 37। यह लोग परिवार नाश नहीं देख रहे हैं। फिर से अर्जुन जो है देखने के बारे में ही बोल रहे हैं। इधर देखने का मतलब समझना। ये लोग समझ नहीं पा रहे कि भविष्य में क्या क्या होगा। केवल जो है एक उत्साह के साथ ये लोग जो है इधर लड़ाई करने के लिए आए हैं। जब व्यक्ति उत्साह, यानी कि ये इस प्रकार का जो उत्साह है ये रजोगुनी उत्साह है, क्योंकि क्षत्रिय जो है रजोगुनी है। ये लोग जो है सत्वगुनी लोगों के जैसा जो है वो आगे की नहीं सोचते। कभी कभी होता है ना, जब व्यक्ति जो है बहुत ही क्रोधित हो जाता है, वो तो रजोगुण का ये है, और थप्पड़ मार देता है। फिर थप्पड़ मारने के बाद जो है वो सोचता है कि अरे, ये तो मुझे करना नहीं था, इस प्रकार मैं क्यों कर रहा हूँ। इस प्रकार से वो बाद में सोचता है। तो इसी प्रकार ये लोग जो इधर आए हैं जाबाज बन के युद्ध करने के लिए। लेकिन ये लोग जो है केवल अभी जो है तो तात्कालिक जो है युद्ध का विजय के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इस युद्ध के विजय का मूल्य क्या चुकाना पड़ेगा, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। क्योंकि ये लोग सत्वगुणी नहीं है। सत्वगुणी व्यक्ति शांत रहता है, फिर आगे का भी सोच सकता है। क्योंकि वे लोग नहीं जानते कि ये मर गए तो फिर उनका परिवार का क्या हो। उनका परिवार का नाश हो जाएगा, तो फिर उनके पारिवारिक जो भी प्रथाएं हैं वो बंद हो जाएगी।
तो कितनी जो है तकलीफ उठानी पड़ेगी, ये लोग जो है बिल्कुल नहीं देख रहे। अभी अर्जुन जो है उनके बारे में अपना तो उन्होंने सब दुखड़ा सुना दिया, अभी दूसरों के बारे में सोच के उनके लिए भी तकलीफ होता है, इसलिए जो युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन अभी आप युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, वो उसके ऊपर आपका कंट्रोल है। लेकिन दूसरे लोग युद्ध नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहे। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है रास्ते में जा रहा है, कभी कभी कुत्ता जो है उधर रहता, कुत्ते को कोई व्यक्ति कुछ करता नहीं, कभी भी जो कुत्ता आके काट के चला जाता। तो इसी प्रकार से जो है अगर अर्जुन सोच रहे कि मैं जो है निहत्था रहूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग छोड़ने वाले नहीं, तो युद्ध तो होके ही रहने वाला। फिर भी जो है एक अपनी तरफ से एक तर्क वो कृष्ण के सामने रख रहे हैं कि अरे ये लोग जो है, ये लोग भी नहीं समझ रहे आगे जो है भविष्य में क्या क्या समस्याएं आने वाली है। यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभ अपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। यदि अपि एते, यदि यानी कि इस प्रकार, एते, एते यानी कि ये सब लोग, न पश्यन्ति, पश्यन्ति यानी कि देखना, ये लोग जो है नहीं देख रहे सब लोग। क्यों नहीं देख रहे उसका कारण आगे बता रहे हैं। लोभ अपहत चेतस, चेतस यानी कि उनकी मन बुद्धि, ये सब जो है अपहत यानी कि अपहरण हो चुका है। इनका जो बुद्धि था, जो अच्छा बुद्धि था, वो अभी क्या हो गया, अपहृत हो गया है। इसके कारण, लोभ के कारण, केवल एक लोभ के लिए वो लोग कर रहे हैं। तो इधर अलग अलग लोगों का अलग अलग लोभ है। जैसे दुर्योधन और कौरव जो है उनका लोभ क्या है, उनको राज्य मिले। और बाकी जो क्षत्रिय लोग हैं तो उनका क्या लोभ है, उनका ये है कि हम लोग विजय दिला दिया इनको, हमारे कारण विजय मिल गया, ये भी एक प्रकार का लोभ है। इस प्रकार का ये जो भौतिक लोभ है, इस भौतिक लोभ के कारण उनका चेत यानी कि उनका जो मन है वो संपूर्ण रूप से अपहृत हो गया। जब मन ही अपहृत हो गया है तो फिर विचार, सोच सकते क्या होगा, विचार भी जो है अपहृत हो जाएंगे, तो फिर व्यक्ति सही तरीके से जो है विचार नहीं कर सकता। तो क्या नहीं सोच रहे ये लोग इसके लिए। कुलक्षय कृतम दोषम, कुलक्षय कृतम दोषम, कुलक्षय यानी कि उनका जो कुल है अभी वो क्षय हो जाए। हाँ, उनका जो वंश है वो निर्वंश हो जाएगा, और ये भी एक प्रकार का दोष है। हाँ, ये भी एक प्रकार का दोष है। तो हर व्यक्ति को जो है अपना कुल को आगे बढ़ाना रहता है। तो कुल अगर वो नहीं बढ़ा रहे तो एक प्रकार का दोष उसको लगता है। सामान्यतः ये जो है वो पितृ का ऋण चढ़ जाता है उस व्यक्ति के ऊपर। पितृ का ऋण चढ़ जाता है तो फिर वो जो है कुलक्षय प्रथम दोष उसको लगता है। अभी वो तुलना कर रहे हैं इसके लिए, ये लोग जो है अभी इधर आए हैं इसके लिए, अपने मित्र जो भी है, इधर पांडव इनके मित्र है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का जो है कौरव मित्र है। अभी अगर युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करने के लिए आए हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो मित्र द्रोह हो जाएगा, वो मित्र द्रोह हो जाएगा। लेकिन अर्जुन सोच रहे कि इस प्रकार का जो मित्र द्रोह जो करना है वो ठीक है, किससे, कुलक्षय कृतम दोषम, कुल का जो है निर्वंश होने से जो है मित्र को द्रोह करना अच्छा है। हाँ, च पातकम, तो इस प्रकार का ये जो पाप है तो इससे ये अच्छा है। ऐसा जो है दोनों तुलना करके अभी अर्जुन बोल रहे हैं। क्योंकि मित्र द्रोह करेंगे तो फिर वो केवल वैयक्तिक हो, इससे जो उनका कुल या उनका वंश को कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर युद्ध करेंगे, मित्र के लिए करना है करके, तो फिर बाद में जो है वो मरेंगे, तो फिर आगे जो है उनका फैमिली कौन देखेगा, फैमिली चलाने वाला, परिवार चलाने वाला तो कोई नहीं रहेगा। ये सब अर्जुन सोच रहे। अर्जुन क्यों सोच रहे, क्योंकि वो सत्व गुण में है। सत्व गुण में क्यों है, क्योंकि वो भक्त है। बाकी जो लोग असुरी स्वभाव के होने के कारण या अभक्त होने के कारण वो लोग जो है सब नहीं देख, ये जो है बिल्कुल नहीं देख रहे। तो अर्जुन सोच रहे कि ये नादान है, ये लोग नादान है, इनको जो है विजय या युद्ध करने के लिए कौन सा मूल्य चुकाना पड़ता है, ये तो इनको बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। ये अच्छा नहीं है उनके लिए। तो इसलिए बोल रहे कि जो मैं, जो आगे का जो भी दोष होने वाला है वो जो मैं जो देख रहा हूँ, तो फिर मैं क्यों युद्ध करूँ। इस प्रकार से वो कृष्ण के सामने अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे की श्लोक 38।
सबसे पहला युद्ध होगा, सब लोगों का संहार हो गया तो उसका इमीडिएट इफेक्ट, उसका तुरंत असर जो है किसके ऊपर होगा? कुलक्षय। इस विनाश देखने वाला मैं कैसे यह पाप करूं? वो बोल रहे कि ये लोग नहीं देख रहे कुल का विनाश होने वाला है। वो ये नहीं देख रहे कि केवल वो नहीं मर रहे, उनके साथ जो है उनका कुल, उनका परिवार, उनके पारिवारिक जन, सब लोगों का जो है इधर संहार हो रहा है, तो कोई बचने वाला नहीं। ये लोग नहीं देख रहे, लेकिन ये संहार, ये विनाश मैं देख रहा हूँ। तो मुझे दिख रहा है तो फिर मैं क्यों ये करूं? जैसे अगर रात के अंधेरे में कोई जा रहा है और अंधेरा है तो उसको गड्ढा नहीं दिख रहा है, तो फिर वो गिरेगा। अगर जिसके हाथ में बैटरी है या फिर टॉर्च है, उसका लाइट दिख रहा है तो वो गड्ढा देख रहा है, तो फिर वो थोड़ा ही गिरेगा। जैसे उसको मालूम होता है कि उधर गड्ढा है तो फिर वो नहीं गिरेगा, फिर जो दूसरा व्यक्ति जिसके पास टॉर्च नहीं है, जो गिरने वाला है, तो उसको भी बचाएगा, उसको भी बताएगा, अरे भाई आगे मत जाओ, एक कदम रखेंगे तो आप जो है गड्ढे में गिरेंगे। तो इधर इसी प्रकार की अवस्था है। अर्जुन देख रहे हैं वो सब, लेकिन वो लोग नहीं देख रहे, तो इसलिए वो बोल रहे कि वो लोग नहीं देख रहे लेकिन मैं देख रहा हूं, तो फिर मैं क्यों लड़ूं, या फिर मैं इस प्रकार का पाप क्यों करूं? कथम न गेयम अस्याभि पापादस्मान निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्य भी जनार्दना। फिर से कृष्ण को जनार्दन कह रहे हैं। जनार्दन, जन अर्दन, जन यानी कि लोग, अर्दन यानी कि पालक। आप जो है लोगों का पालन करने वाले हो, तो लोगों का पालन करने वाले आप जो है इस प्रकार संहार की बुद्धि आप में क्यों आया है ये जनार्दन? अभी वो बोल रहे हैं कि ये लोग नहीं देख रहे आगे क्या होने वाला है भविष्य, लेकिन मैं केवल पश्य नहीं, प्रपश्य। प्रपश्य यानी कि प्रकृष्ट रूपे न पश्य, यानी कि मैं पूरी तरह समझ के देख रहा हूँ, अच्छी तरह समझ के जो है मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? कि इधर बहुत बड़ा दोष होने वाला है। यदि युद्ध हो गया तो इधर जो है समाज में बहुत बड़ा दोष होने वाला है। कौन सा? कुलक्षय कृतम दोषम। ये कुलक्षय कृतम दोषम जो है, ये है एक बहुत बड़ा पाप। पापाद अस्मा निवर्तितुम ज्ञेयद अस्मा भी कथम न। तो हम लोग ये समझ रहे हैं इस प्रकार ये हो रहा है, इस प्रकार पाप होने वाला है कुलक्षय का, ये मैं देख रहा हूं, तो फिर मैं क्यों इस प्रकार का विनाश के लिए, तो मैं इनको जो है प्रोत्साहन दूं। इसीलिए जो है मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार से अर्जुन सोच। आगे कीजिए। क्षत्रिय को शत्रु जुआ या युद्ध को आमंत्रित करे तो मना नहीं करना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से कल या परसों किसी ने ये प्रश्न किया था। तो युधिष्ठिर महाराज जो है वो पांडव है, वो भक्त लोग है, और चार नियम के अनुसार जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो फिर वो जुआ क्यों खेले? जुआ खेल के जो है चार नियम में एक नियम क्यों तोड़ दिए? क्योंकि वो क्षत्रिय थे, और क्षात्र धर्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति उनको ललकारता है, उनको शह देता है कि आपको जुआ खेलना है या युद्ध करना है, तो वो मना नहीं कर सकता, तो उसको युद्ध करना ही पड़ता है, क्योंकि क्षात्र धर्म का एक ये नियम है। तो इसीलिए जब दुर्योधन, दुर्योधन का तो ये बुद्धि नहीं था, शकुनी उधर था, और शकुनी जो है वो गांधार छोड़ के हस्तिनापुर इसलिए रुका था कि बस तब कुरुवंश का निर्वंश करना था, क्योंकि उनके भी जो भाई थे उनको जो है कौरवों ने जो है खत्म कर दिया, उसका जो है बदला उनको लेना था, तो इसलिए वो आए थे। फिर बाद में उन्होंने जो है दुर्योधन के मन में डाल दिया, दुर्योधन को बोल दिया कि डायरेक्ट युद्ध करने से जो है तो कुछ होगा नहीं। फिर उन्होंने यही बोला उनको कि क्षत्रिय जो है जुआ और युद्ध को नहीं नकार नहीं सकता, लेकिन आप जो है युद्ध युद्ध करेंगे तो फिर उसमें विजय प्राप्त होगा, उसका कुछ गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आप जुआ के लिए बोला। फिर शकुनी दुर्योधन को बोलते हैं कि आप अगर आमंत्रित आमंत्रण देंगे तो फिर वो नहीं आए, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पिताजी को पटाना पड़ेगा तो इसलिए दुर्योधन गए, जाके जो अपने पिताजी धृतराष्ट्र को जो उन्होंने पटा लिया कि पांडवों को इधर हस्तिनापुर बुला लीजिए इंद्रप्रस्थ से, फिर हम लोग जो है जुआ खेलेंगे। और दुर्योधन जो है उनके प्रिय पुत्र थे, तो उनका जो है कोई बात वो ना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर बाद में धृतराष्ट्र भी सोचे तो किसको भेजे, तब उन्होंने जो विदुर को भेजे, क्योंकि विदुर के बाद वो नहीं टाल सकते थे। फिर विदुर जाके जो है राज संदेश उधर दिया, और ये क्षत्रिय धर्म का नियम के अनुसार जो है युधिष्ठिर को मालूम था आगे जो है किस प्रकार जुआ खेलने से क्या समस्या हो, लेकिन क्षत्रिय होने के कारण जो है उसको वो ना नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको आना पड़ा। हालांकि वो उसमें जो उतने एक्सपर्ट नहीं थे,
जुआ खेलने में वो बहुत एक्सपर्ट नहीं थे। फिर बाद में जब अज्ञातवास में वो थे, कहाँ, विराट नगर में, फिर तभी जो विराट राजा जो थे वो बहुत ही एक्सपर्ट थे दूत क्रीड़ा में, और वो उनके आप तो सचिव बन के उनका काम कर रहे थे, तभी उन्होंने ये सब सीख लिया था। लेकिन अभी फिलहाल अभी जो परिस्थिति था, तभी जो है वो उतने एक्सपर्ट नहीं थे। और शकुनी जो है बहुत ही कुतंत्री थे खेलने में। और बाद में उसके पास जो पासा था वो बहुत ही विशेष, क्योंकि वो पासा जो है उन्हें अपने अपने जो पिता थे सबल, यानी कि गांधारी के भी जो पिता थे सबल, तो उनके हड्डी से बनाया। और वो हड्डी में एक प्रकार की जो है तांत्रिक शक्ति थी, और वो जो बोलते थे वो हड्डी वैसे ही, हड्डी से बना हुआ वो पासा था, तो वो जो बोलते थे वही आंकड़ा। इस प्रकार से जो है कुतंत्र करके उन्होंने जो है पांडवों को हरा दिया। तो इसीलिए जो है क्षत्रिय को अगर शत्रु जुआ या युद्ध के लिए आमंत्रित करता है तो फिर वो मना नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो नियम है, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसा है कि अगर युद्ध होगा तो फिर आगे जो है क्या क्या परिणाम हो गए, उसके बारे में जो है अर्जुन चिंतित। इसीलिए क्षत्रिय अर्जुन को दुर्योधन की चुनौती को स्वीकारना ही होगा। जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने जुआ को स्वीकारा था, तो इसी प्रकार से अभी सभी पांडवों को दुर्योधन की जो युद्ध की जो आमंत्रण था उसको स्वीकारना ही था। क्योंकि इसके पूर्व उन्होंने जो है शांति प्रस्ताव रखा था, लेकिन शांति प्रस्ताव जो है वो पूरा फेल हो गया। तो उसके बाद बचा क्या, युद्ध। तो इसीलिए अगर उनको राज्य प्राप्त करना था तो फिर उनको युद्ध करना अनिवार्य था। इसीलिए क्षत्रिय अर्जुन को दुर्योधन की चुनौती को स्वीकारना ही होगा। ये तो था ही, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो है अलग तरीके से जो है वे अर्जुन सोच रहे। पर वह सोचा कि परिणाम अच्छा है तो फिर जो है कर्तव्य पालन कर सकते हैं, यदि दुष्परिणाम है तो फिर नहीं। अगर किसी व्यक्ति को जो है आप कोई काम करने के लिए बोलेंगे, अगर उस काम से जो है उसको बहुत ही अच्छा कुछ तो प्रॉफिट मिल रहा है, उसको लाभ मिल रहा है, तो फिर वो हिचकिचाएगा नहीं वो करने के लिए, वो तुरंत कर देगा। लेकिन अगर उसमें जो है कुछ तो गड़बड़ लग रहा है उसको, तो फिर वो पूरा मन के साथ काम नहीं करेगा। सबसे पहले जो है काम को जो है टालने के लिए जो है अलग अलग प्रकार के बहाने बनाए। अगर अंत में वो होता भी नहीं है, बहाने बनाने के बाद भी अगर उसको जबरदस्ती वो काम करना पड़ता है, तो तभी वो जो है पूरा दिल से वो काम नहीं करे। तो इसी प्रकार से इधर जो है युद्ध करने के लिए जो है अर्जुन को एक प्रकार से बाधित किया जाएगा। वो बाध्य बन रहे हैं, बंधे जा रहे हो युद्ध करने की। तो इसलिए वो पूरा दिल के साथ जो है युद्ध करने की इच्छा वो नहीं रखती। इसलिए वो बोल रहे कि ये युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं है, वो ना हमारे लिए अच्छा है ना उनके लिए अच्छा है, क्योंकि हम दोनों का जो है वंश निर्वंश होने वाला है। इससे जो है समाज अधोगति में चला जाएगा। इस प्रकार से वो कृष्ण के सामने बोल रहे हैं परिणाम अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दुष्परिणाम है। इसीलिए वो सोच रहे कि बस, हालांकि मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध तो मुझे कर्तव्य के हिसाब से मुझे करना ही चाहिए, लेकिन जब इतने दुष्परिणाम है तो फिर जो है एक चांस मुझे लेना चाहिए कि इससे जो है किस प्रकार से इसको हम टाल सके। इसीलिए वो कृष्ण से बता रहे कि युद्ध से जो है केवल दुष्परिणाम दिख रहे, इसलिए जो है हमको युद्ध नहीं करना है आगे की। इसलिए युद्ध न करना चाह। श्लोक 39। तो ठीक है, अभी ये बोल रहे कि कुल क्षय होगा, वंश जो है निर्वंश होगा, फिर कोई सोचेगा कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अगर कुल क्षय हो गया तो इसके क्या फर्क पड़ता है, तो उसका परिणाम क्या होगा, इमीडिएट परिणाम क्या होगा वो अभी बता रहे। इससे अधर्म फैलेगा। अधर्म कैसे फैलेगा? कुल नाश से कुल धर्म बंद होकर अधर्म फैलेगा। क्योंकि जब तक धार्मिक कार्य चलते रहेंगे तब तक ही धर्म पनपेगा। और जैसे ही धार्मिक कार्य जो है बंद हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तो फिर जो है अधर्म पनपेगा। जैसे कलयुग में हम देखते हैं, कलयुग में जो है कोई धार्मिक आस्था वाले लोग जो है बहुत कम हैं। इसीलिए जो है कोई पूजा पाठ करने वाले लोग बहुत कम हैं। लोग जो है बस जैसे कुत्ते बिल्ली उठते हैं, फिर बाद में अपना जीवन बिताते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, इसी प्रकार से बहुतांश जो लोग हैं वैसे ही करते हैं। उनको जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है, बस कभी कभी वो लोग पूजा पाठ भी नहीं करते। आजकल हम लोग देखते हैं जो लोग जो है बड़े बड़े मकान खरीदते हैं सब, उसमें जो है पूजा घर नाम का कोई चीज रहता ही नहीं। क्योंकि वो पूजा ही नहीं करता तो फिर उतना जगह वेस्ट क्यों करने, ऐसा उनको लगता है। हाँ, अगर कुछ लोगों को जो इस प्रकार आस्था है तो फिर किधर तो एक छोटा जो है कपाट में रख देते हैं,
और जब मन चाहे तो उसको खोल के अपना काम करके बंद कर देते। इस प्रकार से जो है कुल नाश जब होता है तो फिर बाद में जो है पूजा पाठ करने के लिए जो है कोई लोग ही नहीं रहे। पूजा पाठ बंद हो जाएगा तो फिर जो है पुर का हित कैसे हो? पौरोहित्य बंद हो जाएगा तो फिर पुर का हित नहीं हो सकता। तो फिर जो है केवल अधर्म 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 ही फैलेगा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिवाप्सित। इधर बोल रहे कुलक्षय। सबसे पहले जैसे लोग इधर मरेंगे तो फिर उनके जो है वंश निर्वंश हो जाएगा, कुलक्षय हो। फिर उससे क्या हो जाएगा? प्रणश्यंती। एक है नाशंती, नाशंती यानी कि नाश होना। जब किसी एक घर में कुछ समस्या होता है तो उसको हम लोग नाश कहते हैं। अगर सबके घर में वो हो रहा है तो फिर उसको जो है प्रकृष्ट रूपे न नाश यानी कि प्रणश्यंती, पूर्ण रूप से बोले तो कुछ बचेगा ही नहीं। बोले तो अगले पीढ़ी के लिए जो है किस प्रकार से पूजा पाठ होता था वो बताने के लिए भी कोई नहीं रहे। वो जो है पूरा ही संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। और क्या नष्ट होगा? कुल धर्मा सनातना। कुल धर्मा सनातना बोल रहे हैं। एक्चुअली एक दृष्टि से देखा जाए ये जो कुल धर्म है ये सनातन नहीं हो सकता। इधर अर्जुन सोच रहे हैं कि ये जो कुल धर्म जो है बहुत दिनों से चल रहा है इसलिए उसको सनातन बोल रहे हैं। लेकिन ये जो कुल धर्म है ये आध्यात्मिक नहीं है एक दृष्टि से, क्योंकि ये जो है बस केवल एक प्रकार का क्या बोलते हैं, अच्छा भौतिक कार्य है। जो धार्मिक कार्य जो रहता है वो एक प्रकार का अच्छा भौतिक कार्य है। तो अच्छा भौतिक कार्य, ये जो कुल धर्म है ये सनातन यानी कि कई दिनों से चलता आ रहा है कुल धर्म, इसलिए सनातन। लेकिन जीव का असली सनातन धर्म जो वही है जो कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण की भक्ति कर, ये एक्चुअली असली सनातन धर्म है। लेकिन जब व्यक्ति जो है पूरा टेंशन में रहता है तो फिर उसको असली सनातन धर्म क्या है वो भी समझ में नहीं आता। अब ये सनातन धर्म के बारे में अर्जुन बोल रहे, किसको? कृष्ण को बोल रहे हैं। लेकिन असली सनातन धर्म क्या है? जो कृष्ण है उनकी सेवा करना, उनकी संतुष्टि करना ही असली सनातन धर्म है। वो भी वो भूल गए। जब व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है तो फिर उनका भक्ति भूल जाता है तो फिर जो है बाकी अन्य काम में लग जाता है। अन्य देवी देवता का पूजा करना या बस अपना अलग अलग प्रकार का कुछ करता रहता है, उसको लगता है कि यही श्रेष्ठ है। तो इधर इसी प्रकार का जो है इधर अर्जुन का जो है विचार चल रहा है। तो ठीक है, कुल धर्म जो सनातन यानी कि बहुत पीढ़ियों से वो आ रहे हैं, कुल क्षय हो गया तो वो नष्ट हो जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा? आगे बोल रहे कि धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिवप्त्युत। धर्मे नष्ट, जब धार्मिक कार्य ही पूरा बंद हो जाते, नष्ट हो जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? कुल में जो है अधर्म फैल जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं पुराने जमाने में जो है, जैसे एक 60-70 साल पहले जो है लोग काफी धार्मिक थे। लोग जो है उनको बस ये इंटरनेट ये वो दुनिया में क्या चल रहा है उसे उनका कोई लेना देना नहीं। लोग जो अपने गांव में रहते थे बस, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग बस। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ईशोपनिषद में आदमी को जो है सुखी जीवन बिताने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा जगह और एक दुधारू गाय, उससे जो उसका सब कुछ हो जाता है। लेकिन आदमी को जो है भी ना गौ सेवा करना है ना गौ माता का सेवा करना है, तो फिर जो है इसी प्रकार जो जितना भी है ये पूरा एक काल्पनिक अपनी दुनिया में वो घूम रहा है। लेकिन ये सही नहीं, ये जो है सही प्रकार का ये जो नहीं है। तो इसलिए वो क्या करेगा? असली उसका जो धर्म है वो बंद कर देगा, वो करेगा ही नहीं। वो जो बिल्कुल जो है वो पूजा पाठ ये सब जो है भूल जाता है। आजकल जो है लोगों का एक ही धर्म है, वो है पैसा। बहुत सारे लोगों का जो है पैसा ही धर्म है और उसके लिए जो जो करना है वो करने के लिए तैयार। बेग बोरो और स्टील, जैसे चारवाक जी बोलते हैं, हाँ, ऋणम कृत्वा घुसम बीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य मनो भवे। पूरा बहुत ही आरामदायक जीवन में आपको करना है, यानी कि खाना है तो फिर घी से खाओ। ठीक है, घी खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो ऋणम कृत्वा, तो आप जो है बस कर्ज लेकर आप कीजिए। लेकिन जो भी है घृतम पीवा, घृतम यानी कि जो है घी को आपको पीना है। क्यों? अरे ये शरीर जो है एक बार भस्म हो गया तो वापस फिर से आने वाला है ही। तो ठीक है भाई, शरीर नष्ट हो गया तो फिर वो वापस वो शरीर नहीं आएगा। लेकिन आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, तो आत्मा जो है वो तो अमर है। तो उसका क्या? और शरीर में आप जो भी कार्य करते हैं वो जो है आत्मा का अगला जो गति है उसके ऊपर असर करता है।
ये लोग जो है भौतिकवादी लोग जो है वो समझते नहीं। तो इसीलिए इधर बोल रहे कि अगर धार्मिक कार्य जो है वो नष्ट हो जाएंगे तो पूरे समाज में जो है अधर्म फैले, और जब पूरा अधर्म फैल जाएगा तो फिर बाद में वो बोल रहे कि बस कोई भक्ति नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा तो हे कृष्ण, फिर जो है आपका कोई स्मरण भी नहीं। इस प्रकार इनडायरेक्टली जो है वो कृष्ण को बता रहे हैं। आगे कीजिए। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णाश्रम के बारे में बता रहे हैं। ये जो कुल धर्म ये सब जो बोल रहे हैं ये वर्णाश्रम के अंतर्गत आते हैं। इनका जो है डायरेक्ट भक्ति से कोई लेना देना नहीं। अगर व्यक्ति भक्ति नहीं भी कर रहा है तो कम से कम उसको वर्णाश्रम का पालन करना ही पड़ता है, क्योंकि वो कोई ना कोई वर्ण या कोई ना कोई आश्रम में जो है वो रहता ही है। वर्णाश्रम धार्मिक परंपरा के नियम पालन। तो वर्णाश्रम में क्या करते हैं, जो भी धार्मिक परंपरा के जो नियम है उसको पालन करना। जैसे 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण कुल में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसको जो है ब्राह्मण धर्म का पालन करना पड़ता है। अगर क्षत्रिय कुल में जन्मा है तो फिर क्षात्र धर्म का उसको पालन करना पड़ता है। और वैश्य कुल में है तो उनके कुछ नियम है। शूद्र है तो फिर उनके कुछ नियम है। इसी प्रकार 4 आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। ब्रह्मचारी आश्रम में वो रह रहा है तो फिर उस आश्रम के भी कुछ नियम। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में रह रहा है तो उनके भी कुछ नियम। या फिर कोई व्यक्ति जो है वानप्रस्थी बना है तो फिर उसके कुछ नियम है, सन्यासी है तो उसके कुछ नियम। यानी कि भले ही व्यक्ति जो है कोई भी वर्ण कोई भी आश्रम में क्यों ना, उनका वर्ण और उनका आश्रम के अनुसार जो है उसको कई प्रकार के जो है धार्मिक कार्य नियम पालन करने पड़ते हैं, और इस प्रकार वो परंपरा से आ रहे हैं, उसको उनको पालन करना ही पड़ता है। इससे योग्य उन्नति आध्यात्मिक मूल्य मिलते हैं। तो ठीक है, अगर व्यक्ति जो है अच्छी तरह वर्णाश्रम पालन करेगा तो फिर क्या फायदा। तो इधर बोल रहे कि उसको जो है योग्य उन्नति मिले। योग्य उन्नति बोले बोले तो ये सब भौतिक है, इसमें आध्यात्मिक कुछ नहीं है। अगर व्यक्ति जो है अच्छा क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है तो फिर अच्छा क्षत्रिय बन गया तो फिर राजा जो है वो खुश होगा, फिर उसको जो है अच्छा तनख्वाह मिलेगा। अगर कोई वैश्य है वो अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरह कर रहा है तो फिर उसको मुनाफा होगा। शूद्र भी जो है अपना मालिक का जो है बहुत ही अच्छा खातिरदारी कर रहा है तो फिर मालिक भी खुश होकर उसके ऊपर मेहरबान होगा। इसी प्रकार ब्राह्मण अच्छी तरह अपना कार्य करेगा तो फिर देवता प्रसन्न होकर वो स्वर्ग में भी जा सकते। इस प्रकार का ये योग्य उन्नति। बोलो तो ये भौतिक रहेंगे भौतिक दुनिया में ही, लेकिन भौतिक दुनिया में भी जो एक प्रकार की उन्नति उनको जो है प्राप्त हो गया, उसके लिए भी उनको वर्णाश्रम का पालन करना पड़ेगा। अगर यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहा है तो उसका योग्य उन्नति भी नहीं होगी। फिर बाद में उसको जो है कुछ प्रकार का आध्यात्मिक मूल्य भी मिलेंगे। जब कब आध्यात्मिक मूल्य मिलेंगे, जब वो व्यक्ति अपना वर्णाश्रम पालन करते करते उसमें अगर भगवान को लेके आ गए। जैसे हम लोग देखते कोई कर्मकांड का जो भी ये लोग यज्ञ करते पूजा करते हैं तो उसमें ब्राह्मण जो है अंत में जो है नारायण को लेके आते ही है, नारायणम समर्पया। इस प्रकार से जो है उसमें एक आध्यात्मिक मूल्य आता है, वो कर रहा है अपनी भौतिक योग की उन्नति के लिए, लेकिन उसमें भी जो एक सच आ जाता है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण को छोड़ के और कुछ नहीं है। इस प्रकार का अगर व्यक्ति जो है भक्ति न करते हुए अगर केवल अच्छी तरह से वर्णाश्रम का पालन भी कर रहा है तो उसको जो है भौतिकता में जो है योग्य उन्नति मिलेगी और उसका आध्यात्मिक मूल्य भी बढ़ेगा, क्योंकि कम से कम वो व्यक्ति जो है सत्व गुण में रहे, रजोगुनी और तमोगुनी जैसा जो है वो कार्य नहीं करे। वरिष्ठ लोग समाज के सदस्यों को जन्म से अंत तक की संस्कार के जिम्मेदार होने के कारण उनकी मृत्यु से संस्कार न होकर युवक अधर्मी बनकर मुक्ति का लाभ होएगा। जन्म से जो है व्यक्ति वो पूर्ण शुद्ध नहीं रहे, इसलिए उसके ऊपर संस्कार करने पड़ते। संस्कार इस शब्द का अर्थ है संस्करण, यानी कि प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण। जैसे पानी का संस्करण, वाटर फिल्टर। हाँ, बारिश के इसमें देखते हैं तो पानी जो है पूरा मट मैला होता है तो उसको संस्करण करना पड़ता है। इसी प्रकार जन्म से जो है व्यक्ति वो भी जो है कलुषित है, तो संस्कार के माध्यम से जो है वो व्यक्ति की जो है शुद्धता बढ़ती जाती है। और संस्कार जो है कहाँ से कहाँ तक रहता है। संस्कार जो है अपनी माता के गर्भ से लेके भू माता के गर्भ तक जो है उसके संस्कार चलते हैं, यानी कि ऊम टू टू। तो वो बोलते हैं गर्भाधान संस्कार, वहां से लेके अंतिम संस्कार तक जो है उसका अलग अलग प्रकार का प्यूरिफिकेशन जो सब चलता है। लेकिन आजकल जो है कोई संस्कार पालन करता ही नहीं, क्योंकि उनको बताने वाले लोग ही नहीं हैं। इसी के बारे में जो इधर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि समाज में जो है घर में जो अगर बुजुर्ग लोग हैं तो फिर वो बताएंगे,
उनके परिवार का जो है नियम, परिवार का जो रिवाज क्या है वो बताएंगे। अगर उस परिवार में जो है अगर कोई वरिष्ठ ही नहीं रहेगा, तो फिर उनके कुल में जो है कुलाचार जो आ रहे हैं सदियों से, तो फिर वो जो है आगे वाला जनरेशन को नहीं जाए। तो इसलिए ये किसकी जिम्मेदारी है? ये वरिष्ठ लोगों की जिम्मेदारी। वरिष्ठ लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उनके परिवार के जितने भी जो सदस्य हैं उनको सिखाए। क्या सिखाए? किस प्रकार से ये वर्णाश्रम का पालन करे, या फिर किस प्रकार का पूजा पाठ करे, किस प्रकार नीति का पालन करे, ये सब। लेकिन आजकल जो है छोटे छोटे परिवार है, उधर तो बुजुर्ग कोई रहता ही नहीं है। तो इसलिए सब लोग जो है स्वतंत्र हो गए। उसको जो लगता है उसके हिसाब से वो जो है अपना मनमानी काम करता रहता है। किस प्रकार से उनका जो करना था वो उनको मालूम ही नहीं। इसीलिए वरिष्ठ लोग घर के जो है समाज के सदस्यों की जन्म से अंत तक की संस्कार के जिम्मेदारी होने के कारण, अगर उनकी ही मृत्यु हो गई इनके वरिष्ठ लोगों की, तो फिर संस्कार किसी का भी नहीं हो। कोई व्यक्ति जो है शुद्ध नहीं बनेगा, उसका शुद्धिकरण नहीं हो। फिर युवक जो है अधर्मी बनकर मुक्ति का लाभ होएंगे। वही हम लोग देख रहे हैं आजकल। तो जैसे प्रभुपाद जी जो है जब अमेरिका गए थे, तो उधर के जितना युवक लोग थे वो सब जो है पूरा हिप्पी बन गए थे। क्यों? क्योंकि उनको बताने वाला, उनको सिखाने वाला जो है घर पे कोई था ही नहीं, या फिर उनका वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। और आजकल का जनरेशन भी हमारा जो है भारत में भी वैसे ही, वो जो है बुजुर्गों का तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है। और आजकल जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी जो है इतना बढ़ रहा है, तो अलग अलग जो है उनके पास खिलौने आते हैं। तो फिर अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति उनको कुछ बोलने को आता है, तो फिर बोलते हैं कि अरे तुम्हारे जमाने में ये था क्या? नहीं था ना, फिर तुम क्या जानते हो? इस प्रकार से जो है उनका ही खिल्ली उड़ा के उनको जो चुप करा। तो इसलिए उनके जो है चार आने का जो अच्छा जो सलाह है, तो उसको जो है वो सुनते ही नहीं। किस प्रकार से जो है उनका संस्कार नहीं होगा, फिर युवक अधर्मी बनेंगे। अधर्म यानी कि हिप्पी। प्रभुपाद जी अमेरिका में देख रहे थे, उसी के कारण तो इधर वो लिख रहे हैं, युवक जो है सब अधर्मी बनेंगे। और अधर्मी बनेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? उनको जो है 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद बहुमूल्य मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है, उससे जो है मुक्ति का एक अवसर प्राप्त था उनको। लेकिन वो लोग धार्मिक कार्य न करने के कारण उनका जो है क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। फिर मुक्ति का ये सुनहरी एक अवसर जो है उससे वो लोग वंचित रह जाएंगे, वो लाभ उनको नहीं मिले। इसीलिए जो है वर्णाश्रम का पालन करना वो भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सब कौन सिखाएंगे? वरिष्ठ लोग। अगर वरिष्ठ नहीं रहेंगे तो फिर ये जो है सब खत्म हो जाएगा। इस कारण वरिष्ठों की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जो है अर्जुन कृष्ण को बोल रहे कि इधर बहुत सारे वरिष्ठ है, जैसे द्रोणाचार्य है, भीष्माचार्य है, सब लोग अगर ये लोग मर जाएंगे तो फिर इनके पास जो ज्ञान है, इनके पास जो नॉलेज है, वो जो है फिर आगे वाले पीढ़ी को नहीं मिले। फिर वो जो है योगो नष्ट परंतप, वो जो है खत्म हो जाएगा वो। इसीलिए जो है इन वरिष्ठों की हत्या जो हमको नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से जो है वो और एक अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे की। तो ठीक है, अभी अधर्म आ गए। तो अधर्म के क्या होगा? अधर्म, अधर्म से आगे बोल रहे कि वर्ण संकर। अभी सबसे पहले बताया कि व्यक्ति को जो है धर्म का पालन करना है। तो धर्म का पालन यानी कि उसको वर्णाश्रम का पालन करना है। अगर वर्णाश्रम का पालन नहीं करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? अधर्म फैलेगा। और जब अधर्म फैलेगा तो फिर समाज में क्या होगा? समाज में वर्णाश्रम नहीं रहे, तो वर्ण संकर रहे। वर्ण संकर का मतलब जो भी वर्ण का व्यक्ति है या जो भी आश्रम का व्यक्ति है वो अपने वर्ण का काम करेगा ही नहीं, उसका पूरा विपरीत कार्य करता रहेगा। तब समाज में जो है अलग प्रकार का जो है एक माहौल रहेगा, तो उसको कहते हैं वर्ण संकर। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। तो अभी कृष्ण को बोल रहे, कृष्ण को इधर क्या कह के पुकार रहे? कृष्ण कर, कृष्ण यानी कि सर्वाकर्षक। और आप सर्वाकर्षक हो, तो आपको भी जो है इस प्रकार जो अधर्मी लोग हैं इनको भी जो अपनी ओर खींचना चाहिए, ताकि वो लोग धार्मिक कार्य करें। और आप ही ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जो है फिर क्या मतलब है? किस प्रकार से कृष्ण को वो उद्देश्य करके वो ये बोल रहे हैं। तो ठीक है, जब अधर्म होगा तो वर्ण संकर होगा। तो वर्ण संकर के लक्षण क्या है वो बता रहे हैं। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंति कुलस्त्रिय। जब वर्ण संकर होगा,
यानी कि घर में कोई वरिष्ठ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सब अपनी मनमानी कर रहे, तो तभी क्या होगा? सबसे पहले कुल के जो स्त्री है वो प्रदुष्यंती, दुष्यंती यानी कि दूषित होना, प्रदुष्यंती यानी कि पूरी तरह से दूषित होगी। यानी कि 100% पूरा चारों नियमों का जो है पूरा उल्लंघन करेंगे वो कुल। और कुल स्त्री का जो सतीत्व है उसी के ऊपर जो है कुल का एक रेटिंग रहता है। अगर उस कुल का जो है नारी जो है, अगर वो सतीत्व नहीं है, पतिव्रता नहीं है, वो पतिता है, उल्टा है, तो फिर वो परिवार चला। फिर स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण। स्त्रीषु दुष्टासु, इस प्रकार के जो दूषित जो स्त्री है, तो उनको जब दुष्ट लोग देखते हैं तो फिर उनको और उनके ऊपर जो है वो और उनको पतित होने का या उनको पतन करने का लिए वो लोग सोचते हैं। और इधर कृष्ण को वो बोल रहे हैं वार्ष्णेय। वार्ष्णेय यानी कि जो वृष्णि वंशी, यानी कि यदुवंशी। आप यदुवंश के हैं। अगर आप समझ लीजिए आपका यदुवंशी के जो लोग हैं, इस प्रकार से जो है आपके जो यदुवंश के जो स्त्री है, अगर वो जो है उल्टा बन गई तो फिर जो है क्या होगा आपका यदुवंश? ये आप सोचिए थोड़ा। इसीलिए जो वो बोल रहे कि वार्ष्णेय करके उनको पुकार रहे हैं, उनको संबोधन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर वृष्णि वंश में इस प्रकार हुआ, वृष्णि वंश के सभी जो स्त्री है अगर वो उल्टा बन गई तो फिर वृष्णि वंश यदुवंश का क्या हो? वो जो है पूरा जायते वर्ण संकर, तब जाके जो है पूरा अधर्म फैलेगा, वर्ण संकर होगा। तो फिर कोई जो ब्राह्मण ब्राह्मण का काम नहीं करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का नहीं, शूद्र शूद्र का नहीं, और वैश्य वैश्य का, इस प्रकार जो है वर्ण संकर होगा। आजकल के जमाने में हम लोग वही देखते हैं। हाँ, आजकल जो है कोई किसी का जो है कुछ सुनता नहीं, कोई किसी का अपना काम करता नहीं। भले ही ब्राह्मण जो है पौरोहित्य करता है, लेकिन पौरोहित्य करने वाले के बारे में ऐसे कहते हैं कि अगर उसके यजमान के पास पैसा नहीं है तो भी उसको जो अपना काम करना ही है। लेकिन आजकल जो है पहले ही डीलिंग हो जाता है। हाँ, ये पूजा करवाना है तो फिर आपको 50,000 देना पड़ेगा, 50,000 नहीं है तो फिर नहीं हो। सामान्यतः पूजा संपन्न होने के बाद गुरु दक्षिणा की नौबत आती है। लेकिन आजकल जो है एडवांस ऑनलाइन जो है सब पेमेंट होता है, फिर उसके बाद आपका पूजा होता है, तो फिर वो व्यक्ति कौन से भावना से आपका पूजा कराएगा, सोच सकते हैं। इस प्रकार से जो है न ब्राह्मण ब्राह्मण है, न क्षत्रिय क्षत्रिय है, वैश्य वैश्य है, न शूद्र शूद्र है, तो फिर पूरा वर्ण संकर बन जाता है। ब्राह्मण अच्छी तरह अपना काम नहीं करेगा, केवल जो है लोगों को ठगने में लगा हुआ है। और क्षत्रिय जो है वो कायर है। आजकल हम देखते हैं जब युद्ध होता है तो पहले जो है सेनापति और राजा, जैसे इधर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में देख रहे हो, वो स्वयं युद्ध भूमि में थे। और आजकल जो युद्ध होता है उनका जो भी आर्मी जनरल है वो सबसे पहले बंकर में जाके बैठता है, और बेचारे जो सैनिक है वो जाते मरने। ये असली क्षत्रिय धर्म नहीं है। और वैश्य, वैश्य जो है बस, वैश्य के बाद जो पैसा है उससे जो है उसको जो है थोड़ा समाज का भलाई के लिए कुछ करना है, लेकिन वो केवल अपनी भलाई सोचता है। और शूद्र जो है कोई अपने मालिक का अच्छी तरह से सेवा करना है। लेकिन आजकल जो है कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति जो है केवल सैलरी के बारे में सोचता है, तनख्वाह के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि काम कम होना चाहिए और तनख्वाह ज्यादा होना चाहिए। और कोई एक मालिक का यहाँ जो है उसका श्रद्धा नहीं रहता। आजकल जो हम लोग देखते हैं आदमी जो है बस 1 साल 2 साल में जो नौकरी बदलते रहे। अगर कोई नहीं बदल रहा है तो फिर उसको फ्रेंड पूछते हैं, "तो क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या तुम्हारा? नौकरी क्यों नहीं बदला? तुम 3 साल से उधर ही पड़ा है।" फिर जब बायोडाटा नया देते हैं तो फिर उसमें लिखते हैं नौकरी नया क्यों चाहते हैं, और हायर प्रोस्पेक्टस। वो हायर प्रोस्पेक्टस क्या है उसको ही मालूम नहीं। जब तक उसका 60 साल होता है तब तक हायर प्रोस्पेक्टस ही लिखता रहे। इस प्रकार से जो है वर्ण संकर जब हो जाता है तो फिर अधर्म ज्यादा फैल जाता है। आगे कीजिए। अधर्म से स्त्री दूषित होकर वर्ण संकर हो। सबसे पहला ये है कि अधर्म फैलेगा। और कली जो है इसी के ऊपर जो है वो काम करता है। एक परिवार जो है कब तक मजबूत रहेगा? जब तक उनकी स्त्री जो है वो मजबूत रहेगी अपनी परिवार में। और जैसे ही स्त्री जो है दहलीज लांग के जैसे वो बाहर आएगी तो उनको ठगने के लिए, उनके साथ छल करने के लिए बहुत सारे कली के चेले जो है वो खड़े ही। और आजकल जो है सो कॉल्ड जो लोग जो रहते हैं, परोपकारवादी समाजवादी लोग, वो बोलते हैं कि इक्वल राइट, स्त्री और पुरुष को जो है इक्वल राइट मिलना चाहिए, तो इसलिए जो उनको भी नौकरी करना ही।
वो इसीलिए चाहते हैं नौकरी करने के लिए ताकि वो जो स्त्री है वो घर से बाहर आए। जब स्त्री घर से बाहर आती है तो फिर क्या होता है वो तो रामायण में हमने देख ही लिया। केवल स्त्री जो है घर से बाहर आ गई, इसीलिए जो है पूरा युद्ध हो गया लंका। जब पंचवटी में रावण आए थे तो रावण जो है अपना वेश बदल के साधु के वेश में उधर आए, और सीता मैया जो है वो आई, उनको लगा कि ये तो साधु है। तो ऐसे ही जो है ये बाहर के लोग जो है स्त्री को जो है बहलाने के लिए वो ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं कि उनको लगता है कि अरे घर वालों से तो ये अच्छा है, ये मेरा कितना ख्याल रख रहा है, ऐसा है वैसा है। फिर बाद में जैसे लक्ष्मण रेखा लांघती है सीता तो फिर जो उसको अपहरण होना ही। तो इसी प्रकार जो है सभी ब्राह्मण जैसे जो लोग हैं समाज के, वो लोग भी केवल राह देख रहे हैं कि कभी ये स्त्री जो है लक्ष्मण रेखा अपना घर का दहलीज लांघ के बाहर। फिर आजकल हम देखते हैं, आजकल जो है कॉल सेंटर। तो पहले के जमाने में स्त्री जो है कुछ वो उनको नौकरी मिलता था, नौकरी करते थे, लेकिन उनका दिन का शाम का 5 बजे तक ही नौकरी रहता था ना, उनको ना सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट देते नहीं। लेकिन आजकल ये जो कॉल सेंटर में है तो बस लोग जो है केवल पैसा देखते हैं, तो थर्ड शिफ्ट में भी जो है उधर माता ही रहती है, स्त्री रहती है। और रात का समय स्त्री और पुरुष उधर है तो फिर किसी का इंद्रिय जो है किसी के काबू में नहीं है। और आजकल जो इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से जो है पूरा इतना मन दूषित हो गया है, तो फिर उनके बीच में क्या होगा उसका कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कितना समस्या होता है। इस प्रकार से अधर्म से जो है स्त्री दूषित हो जाती है तो फिर समाज में वर्ण संकर फैले। अगर स्त्री अच्छी तरह अपने घर में रहेगी तो इस प्रकार का वर्ण संकर या समाज जो है दूषित होने का जो है कारण ही नहीं हो। अगर सीता मैया लक्ष्मण रेखा न पार करते हुए उधर ही बैठती तो फिर युद्ध ही नहीं। इस प्रकार से जो अगर स्त्री जो है अपने लक्ष्मण रेखा को लांग के वो आ जाती है तो फिर वो वर्ण संकर के लिए वो कारक बनती है। आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अच्छी संतान सबकी इच्छा है, लेकिन अच्छी संतान कभी होगी? अच्छी संतान जो है सुख शांति उन्नति का मूल है। जब आप, अगर आप ही दूषित है तो फिर आपके बच्चे जो है फिर वो अच्छे संतान कैसे होगी? क्योंकि वो देख रहा है उनके घर वाले क्या कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और वो देख रहा है कि उसके पिताजी उसके सामने सिगरेट फूंक रहा है, तो फिर उसको सिगरेट फूंकना चालू करने के लिए कितना समय लगेगा? क्योंकि ये जीवात्मा जो है कभी भी ये जो बुरे कर्म है उसके लिए जो है कोई उसको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं। वो तुरंत जो है सब चालू कर देता है। अच्छे कर्म ही करना है तो फिर उसके लिए जो है बहुत मुश्किल उठाना पड़ता है। इस प्रकार से सुख शांति उन्नति अगर किसी को चाहिए तो फिर संतान बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर संतान अच्छी नहीं है तो फिर जो है वो हेडेक बन जाएंगे। लेकिन आजकल जो है छोटे छोटे परिवार है, पति पत्नी और बस आजकल जो है हम दो हमारा एक, हम दो हमारे एक से जो एक संबंध हम लोग खत्म कर रहे हैं वो है भाईचारा। क्योंकि जो भी आपका पुत्र है या पुत्री है वो किसको भाई या बहन कहेंगे? भाई और बहन का जो संबंध है वो खत्म हो रहा है उसके कारण। और फिर आजकल जो है महंगाई का इतना जमाना है कि केवल पति जो है कमा के नहीं होगा, पत्नी को भी कमाना पड़ता है। अगर दोनों बाहर गए तो फिर बच्चे को देखेंगे कौन? तो बच्चे को जो किधर तो हॉस्टल में रख देते हैं और उसको केवल पैसा देते रहे। वो नादान है, उसको मालूम नहीं कि पैसा कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसको जो है अगर आपने पैसा दे दिया तो फिर उससे वो क्या करेगा कुछ बोल नहीं। और बच्चे को प्यार नहीं मिला बचपन में, तो केवल उसको क्या मिला? केवल पैसा मिला। फिर बाद में किधर रहने के लिए जो एक अपने हॉस्टल में जो है खोली दे दिया उसको। इसी प्रकार से जब उनके माँ बाप जो है जब वृद्ध हो जाते हैं और ये जो है बड़ा हो जाता है, ये कमाने लगता है, तो तभी वो क्या करेगा? रिटर्न में वही देगा। उनको भी जो है वृद्धाश्रम में खोली में रख देगा। फिर प्यार तो देगा ही नहीं, क्योंकि उनको प्यार क्या है सिखाया ही नहीं। और पैसा भेजता रहेगा, बस हो गया। तो आजकल जो इस प्रकार से वो चल रहा है। अगर वही अच्छा संतान होता तो फिर परिवार में सुख, परिवार की शांति और परिवार की उन्नति हो। जो स्त्री का सतीत्व पर निर्भर है, कोई एक परिवार का या अच्छे संतान का या घर में जो है सुख शांति उन्नति अगर होना है तो फिर वो जो है स्त्री का सतीत्व के ऊपर निर्भर है। जिस प्रकार से जो है सती, यानी कि जो स्त्री है वो कितना पतिव्रता है, तो उसके ऊपर ये निर्भर है। अगर वो ही दूषित है तो फिर घर के सब लोग दूषित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो स्त्री घर में जो है खाना कौन पकाते हैं? वो स्त्री पका। और जैसे अन्न वैसा मन, जैसा मन रहता वैसे अन्न रहे। अगर इनका मन जो इतना दूषित है और उसमें जो है खाना पका रही वो दूषित मन से,
फिर वो दूषित मन का जो दोष है वो अन्न में चला गया, फिर परिवार के सभी लोग उसको खा रहे, तो उसके साथ उनका भी जो है वो दोष उसमें आ रहा है, तो फिर हर किसी को जो है फ्री में वो दोष मिल रहा है, तो फिर झगड़ा तो हो गए और क्या होगा। तो इसीलिए जो है स्त्री का सतीत्व ये बहुत महत्वपूर्ण। जैसे हम लोग देखते हैं जो मुसलमान जो लोग हैं वो एक 4 5 10 12 निकाह करते, बाद में उसके इतने संतान रहते हैं, वो कौन उसका बच्चा है उसको ही मालूम नहीं रहे, उसको देखने वाला कोई नहीं, तो फिर वो क्या बनेंगे, बाटले वाला, सोडा वाला, हाँ इस प्रकार बंदूक वाला, गोली वाला, या फिर जो है बस टेररिस्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है स्त्री का सतीत्व के ऊपर ही ये सब जो है निर्भर। बालक स्त्री को वरिष्ठ धर्म मार्ग में लगाने से दूषित नहीं होना। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, बड़े बड़े फैमिली रहते थे, उसमें 30 25 लोग रहते थे, और सामान्यतः स्त्री जो है अंदर ही रहते थे, उसको अंतःपुर कहते थे, वो कभी बाहर आते नहीं। या फिर कुछ बड़े घरों में जो है दो अलग रहता था, हाँ एक जो है हाँ, मर्दों के लिए एक अलग रहता था, फिर बाद में जो है स्त्रियों के लिए एक अलग रहता। हाँ एक मर्दाना और एक जनाना, ये दोनों जो अलग अलग रहते। तो बाहर का जो भी एंट्रेंस में जो रूम रहता था या फिर कट्टा रहता था, उधर जो है वरिष्ठ लोग बैठे रहते थे, उनके सामने से जो है कोई स्त्री जाना का जो है वो सोच भी नहीं, वो हमेशा अंदर ही रहते थे। इस प्रकार से जो वरिष्ठ उनको जो है कंट्रोल करते थे। कंट्रोल से मतलब ये है कि उनको जो है प्रोटेक्ट करते थे, उनको रक्षा करते थे। और जो भी बालक है, स्त्री है, ये तो नादान है, बालक और स्त्री जो है वो नादान है, तो फिर उनको भी जो है अच्छे धर्म मार्ग में लगाने का कार्य जो है वरिष्ठ लोगों का ही है। इस प्रकार से लगाने से वो दूषित नहीं होता। अगर बचपन से ही बालक और स्त्रियों को जो है पूजा पाठ में लगाए, भक्ति में लगाए, तो फिर क्या हो जाता था, उनका मन उसी में लगता था, तो फिर वो दूषित नहीं होता था। लेकिन आजकल घर में पूजा पाठ तो होता ही नहीं, तो पूजा पाठ नहीं होता है, तो फिर उनका जो मन है पूरा दूषित हो गया है, तो फिर बस कौन किसका क्या सुने। तो इस प्रकार से जो है सब जगह अच्छी संतान भी नहीं, तो अच्छी संतान का मूल कारण जो है वो स्त्री, स्त्री के कारण वो होता है। इसलिए जो है स्त्री को प्रोटेक्शन देना जो है बहुत जरूरी है। और ये काम कौन करेंगे, वरिष्ठ, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो अपना काम काज नौकरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो घर पे कौन रहेगा, तो ये स्त्री रहेंगे, बालक रहेंगे, और बाद में वृद्ध रहेंगे। तो वृद्धों का ये जो है एक परम कर्तव्य है कि वो जो है स्त्री और बालकों को अच्छे सन्मार्ग पे चलाए। आगे की। तो वर्ण संकर का मतलब क्या है? वर्ण संकर का मतलब वर्णाश्रम का पतन। तो स्त्री का जो है स्वतंत्र व्यवहार, आजकल हम लोग देखते हैं स्त्री भी जो है पैसा कमाना चालू हो गया, तो इसीलिए पुरुष या पति का नहीं सुनेंगे, वो बोलेंगे कि आप क्या कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूं। और कभी कभी जो है स्त्री पुरुष से ज्यादा कमाती है, तो फिर वो हुक्म चलाएगी। तो इस प्रकार से जो उनका स्वतंत्र ये हो जाएगा, बस उनको जिधर जाना है, जो भी पार्टी में जाना है, ये करना है, वो करना है, सब जगह वो घूमेगी। उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कौन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, सब लोग जो है स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार सब स्वतंत्र हो गए, तो फिर वर्ण संकर तो ये होना ही है, क्योंकि उनका स्वतंत्र व्यवहार। तो इसके वजह से क्या हो गया, बस वो जो है पर पुरुषों के साथ उनका जो है संबंध हो रहा है, इसलिए अपॉर्शन का रेट बढ़ रहा है। हाँ, तो लोगों को जो इसके वो सब नॉर्मल लगता है लोगों को ये। और आजकल जो है स्त्री का स्वतंत्र व्यवहार इतना हो गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो तो शादी भी नहीं करते, केवल पुरुषों के साथ लिविंग रिलेशन में रहते हैं। वो बोलते कि शादी करेंगे तो फिर उसका जो है झंझट कौन ही करे, इसलिए बस उनके साथ रहना है। इस प्रकार से उनका जो है दुर्व्यवहार है। पुरुष के अनैतिक संबंध से अवांछित संतान पैदा हो, तो उनके साथ रह रहे कभी कुछ लोग जो है शादी करते, कुछ लोग नहीं करते, फिर बाद में दोनों का समागम हो गया, तो फिर बच्चा तो पैदा होना ही है, लेकिन बच्चा किसी को भी नहीं चाहिए। जिस प्रकार विश्वामित्र और मेनका का जो है समागम हो गया, तो विश्वामित्र तो उधर तप के लिए बैठे थे, उनको जो है कोई परिवार चलाने का नहीं था। फिर मेनका भी उधर केवल उनका तपोभंग करने के लिए आई थी, उनका भी जो उनके साथ कोई परिवार चलाना नहीं था। लेकिन उनको शकुंतला जो है वो पुत्री जो है जन्मी हो, तो दोनों जो उसको छोड़ के उधर चले गए।
तो इसी प्रकार जो है इधर भी वैसे ही है। तो अवांछित संतान जो है बहुत पैदा होंगे, यानी कि लावारिस बच्चे जो है बहुत पैदा होंगे, तो फिर उनको देखने वाला कोई नहीं, तो फिर वो समाज के लिए जो बहुत कंटक प्राय बनेंगे, क्योंकि उनको बचपन में प्यार मिला ही नहीं है। हमेशा जो है लोगों का निंदा ही सुना है, तो फिर उसका हृदय कठोर हो गया है, और उसका हृदय कठोर हो गया है तो फिर वो समाज को भी कठोरता से ही देखेगा। इस प्रकार जो है समाज के जो नागरिक है वो अच्छे प्रजा भी नहीं बन सकते। अधार्मिक पुरुष व्यभिचार को प्रेरित करके युद्ध और महामारी लाएंगे। और धार्मिक पुरुष जो है वो यही चाहते हैं कि स्त्री बाहर आए। वो उसके लिए जो है वो बोलते हैं बस आप नौकरी कीजिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए। आप जो है इतना बीए पास हो गए तो घर बैठे क्या करेंगे, केवल किचन संभालने के लिए आपका ये है क्या? इस प्रकार उनको बोल बोल के जो है उनको बाहर लाने का वो कोशिश करते, फिर बाद में व्यभिचार होगा तो फिर, और जब सब जगह जो है जब व्यभिचार होगा तो फिर जो है अवांछित संतान होंगे। फिर वो जो अवांछित संतान जो है वो तो बस बाद में आपका जेहाद, टेररिस्ट, अलकायदा, बेकायदा ये सब चालू होगा, तो फिर क्या होगा? युद्ध होगा, महामारी होगा, बस यही आएगा। नैसर्गिक प्रकोप जो है अलग अलग प्रकार के होते रहते हैं। तो इसका मूल कारण है वर्ण संकर। तो वर्ण संकर में जो इस प्रकार का है, और कलयुग में जो है वर्णाश्रम तो दिखता ही नहीं, केवल वर्ण संकर है। इसलिए प्रभुपाद जी जो है इस्कॉन में वर्णाश्रम पालन के लिए वो सोच रहे थे, लेकिन वो सब एस्टेब्लिश करने के लिए उनके पास समय नहीं। लेकिन अगर कम से कम अगर वर्णाश्रम का भी पालन हो रहा है तो फिर कम से कम लोग जो है सत्वगुण में रहे, इतना समस्या नहीं रहेगा। भले ही भक्ति नहीं करे लेकिन कम से कम सतोगुण ही रहेंगे। लेकिन आजकल जो है बस किसी को पड़ी नहीं, सब लोग जो है धार्मिक लोग बन गए हैं तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो सब जगह जो है संघर्ष, युद्ध, असंतुष्टि, इस प्रकार के जो है लक्षण दिख रहे हैं। आगे कीजिए। श्लोक 41। तो ठीक है, वर्ण संकर हो गया तो फिर उसका इफेक्ट क्या हो? उसका इफेक्ट होगा लुप्त पिंडोदक क्रिया। जब घर के सब लोग जो है अधार्मिक बने, पूजा पाठ करना बंद कर दिए, तो फिर उनके ऊपर जो है कर्ज लगेगा। किनका ऋण लगेगा? पितरों का ऋण लगेगा। क्योंकि आपने उस परिवार में जन्म लेते ही आपको जो है कर्ज, यानी कि आपका जो है ऋण बढ़ जाता है, वो है पितृ ऋण। और वो जो है हर किसी व्यक्ति को जो है पितृ ऋण चुकाना ही पड़ता है। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समय समय पे जो है पिंडोदक क्रिया, पिंडदान या तर्पण जो है वो सब उनको करना पड़ता है, ताकि उनको जो है हम लोग कुछ टोकन अमाउंट दे रहे हैं। ये इसी प्रकार से जैसे अगर आपने जो है किसी से उधार लिया है, तो उधार पूरा तो नहीं चुका रहे, लेकिन उसको इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है। जो इंटरेस्ट रेट रहता है उसके हिसाब से जो ईएमआई भरना। तो इसी प्रकार पितरों का जो है ये ईएमआई भरना रहता है। तो ईएमआई का मतलब है पिंडोदक क्रिया करना। लेकिन अगर आप अधार्मिक बने तो फिर आप पितरों के बारे में कौन सोचेगा? वो तो केवल स्वार्थी है, अपने बारे में सोचेगा। तो इस प्रकार से पिंडोदक क्रिया, तर्पण करना जो है वो भी बंद हो जाए। संकरो नरका यैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतंति पितरो हेशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। संकरो नरका यही, संकरो यानी कि जब समाज में केवल वर्ण संकर है, वर्णाश्रम नहीं है, तो फिर समाज का जो वातावरण है वो नरका यही नारकीय बन जाए। क्यों नारकीय बन गया? क्योंकि घर में जो लोग रह रहे हैं वो कुलघ्न है। कुलघ्न यानी कि कुल का नाश करने वाले लोग, कुल का नाश करने वाले लोग वो बने हैं, क्योंकि कुल का कुलाचार नहीं कर रहे वो। और वो कुल का भी नाश कर रहे हैं, फिर बाद में उनके जो पितरी उनका भी नाश कर रहे हैं। कैसे? पतंति पितरो हेशाम, तो उनके जो पितर है उनका और पतन हो जाए। वो जिधर भी है उधर से जो उनका और पितर पतन हो जाएगा। क्यों? लुप्त पिंडोदक क्रिया। पिंड यानी कि जो चावल का जो बॉल बनाते हैं ना, हाँ वो है पिंड। फिर बाद में उदक यानी कि पानी, तर्पण देना या फिर पिंड दान करना, ये लुप्त हो जाता है। फिर वो करेगा ही। उनको जो पीरियोडिकली यानी कि समय समय पर उनको जो भी भुगतान करना है उनका वो ईएमआई वो नहीं भरेगा, तो फिर जो है तकलीफ हो। जैसे आप ईएमआई नहीं भरेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर आपका जो है इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा, आपको और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है जब वर्ण संकर बढ़ता है तो फिर उसका और आगे का जो प्रभाव है वो है लुप्त पिंडोदक क्रिया। जो सदियों से आपके कुल में जो है पितरों के लिए तर्पण या सब जो चल रहा है वो सब बंद हो जाए। आगे की।
वर्ण संकर से पिंडदान बंद होकर पितृ नरकवासी बनेंगे। हाँ, वर्ण संकर जब हो जाता है तो फिर पिंडदान वो नहीं करेंगे, तो फिर उसे क्या हो जाएगा, पितृ जो उनके नरकवासी बनेंगे, और वो जैसे नरकवासी बनेंगे तो फिर उनके जितने भी जो कुल के जो लोग हैं उनके ऊपर वो शाप दे देंगे। फिर वो शाप के से जो है उसको कई प्रकार के जो है समस्याएं आएंगी। सबसे बड़ा समस्या बोले तो घर में जो है एक दूसरे का जमेगा ही नहीं, हमेशा जो है लोग झगड़ा करते रहेंगे। ये पिंडोदक क्रिया जो है कर्मकांड के अंतर्गत आता है। पितृ को पिंड तथा जल अर्पण करना, ये जो है ये पिंडोदक क्रिया है। अभक्त को पितृ उद्धार के लिए यह करना ही है, और भक्त भक्ति से उनका उद्धार कर सकते हैं। तो इधर बोल रहे कि जो भी अभक्त है तो उसको जो है ये करना ही है। हाँ, अगर वो नहीं करेगा तो पितृ जो है वो असंतुष्ट रहेंगे। तो इसीलिए जो अभक्त है वो भक्ति नहीं कर रहा है, यानी कि बहुतांश लोग जो है वो तो अभक्त ही है, तो उनको ये कर्मकांड का क्रिया करना ही है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है। लेकिन भक्त के लिए जो है एक दूसरा बताया गया है, अगर वो अच्छी तरह भक्ति कर रहा है तो फिर भक्ति से वो अपने लोगों का उद्धार कर सकता है। इसी के बारे में श्रीमद् भागवत का ये 11वां स्कंद का 5वें अध्याय का 4था श्लोक है, देवर्षि भूतात्म नृणाम पितृणाम। तो इसमें कहते हैं कि यह शरणम शरण्यम, जो व्यक्ति 100% पूरी तरह कृष्ण का शरण ले लिया है तो उसके ऊपर ये 6 प्रकार के जो लोग हैं उनका ऋण नहीं लगता। देव है, ऋषि, देवर्षि, भूत, आप्त, नृ, अलग अलग लोगों का जो है ऋण उनको नहीं लगता, क्योंकि वो सबके जो मालिक है कृष्ण, उनका जो है वो भक्ति करके उनको संतुष्ट कर रहे, तो उससे उसका भी फल जो है उनको प्राप्त हो सकता है। तो भक्त जो है जन, देव, ऋषि, सामान्य जन, स्वजन, मानव, पितृ के ऋण से मुक्त हो जाए। तो भक्त लोग जो है वो देवता का ऋण रहता है। देवता का ऋण क्यों होता है? क्योंकि देवता से हम लोग जो है कई वस्तु लेते हैं, जैसे वायुदेव है उनसे वायु लेते हैं, सूर्य से हम लोग प्रकाश लेते हैं, फिर बाद में जो है जो इंद्र है उनसे जो हम लोग पानी वर्षा लेते हैं। इस प्रकार से जो है उनसे हम कुछ लेते हैं तो फिर वापस देने के लिए उनके प्रति जो हमको यत्न करना पड़ता है। फिर उसके बाद ऋषि, कई सारे जो ऋषि है जैसे व्यास देव जी है, तो उन्होंने जो है क्या किया है, कई सारे साहित्य लिखे, और उनका साहित्य पुराण जो है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे आगे चले। तो इस प्रकार से उनका भी ऋण है। उसके बाद सामान्य जन, तो समाज में रहने वाले अन्य जो लोग हैं उनसे भी हम लोग फायदा लेते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है वो अ, बावर्ची है, खाना बनाने वाला, तो वो खाना बना के हमको दे रहा है, या फिर किसान है वो हमको अनाज देता है। इस प्रकार से जो समाज, हरि बोल, हरि बोल, किसी को कुछ कहना है क्या? तो सामान्य जन जो है उनका भी समाज में जो है उनका भी जो हम लोग फायदा लेते हैं, किसान से जो है अनाज लेते हैं, दूसरे व्यक्ति से और कुछ लेते हैं, तो उनका भी ऋण है, तो उसके भी कुछ देना पड़ता है। फिर जो स्वजन यानी कि जो हमारे संबंधी लोग हैं, तो वो भी जो हमारे बहुत सारे सेवा करते हैं, तो उनको भी कुछ देना पड़ता है। फिर बाद में मानव, तो दूसरे जो मानव है वो हमको मदद करते, तो उनको भी कुछ देना है। इसी प्रकार से पितृ, तो पितृ का भी जो है ऋण है। लेकिन भक्त जो है जब भक्ति करता है, भक्ति भी कैसा, यह शरणम शरण्यम, यह सर्वात्मना शरणम शरण्यम, सर्वात्मना यानी कि पूरा काया वाचा मनसा 100% भगवान को अर्पण करके 100% जो भक्ति करता है वो ये सब ऋण से वो मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो अभक्तों को जो है ये पिंडोदक क्रिया कर्म कांड का ये उनको करना ही है, क्योंकि वो लोग भक्ति नहीं कर रहे। इसीलिए जो अर्जुन बोल रहे हैं कि ये लोग जो है अगर मर जाएंगे तो फिर वो पिंडोदक क्रिया करना बंद हो जाएगा, तो फिर उनके जो पितृ लोग हैं वो भी नरक में उनका पतन हो जाएगा, फिर हमेशा के लिए वो लोग नरक में ही रहेगा, तो उनका उद्धार करने वाला कोई नहीं रहेगा। देखिए अर्जुन कितना आगे की सोच रहे हैं। आगे की श्लोक 42, फिर आगे बोल रहे हैं कि जिस प्रकार के जो कुलनाशक लोग हैं, वर्ण संकर वाले, उनसे क्या होगा, जाति धर्म कुल धर्म जो है पूरी तरह नाश हो जाएंगे। वो खुद भी जो है जाति धर्म कुल धर्म नहीं कर रहे हैं, ना अपने जो संतान है उनको वो सिखा रहे हैं। तो फिर इस प्रकार से जो
परंपरा से जो चली आ रही थी ये सब प्रथा जो है पूरा बंद हो जाए। दोषे रेते कुलज्ञाना वर्ण संकर कारकई उत्साद्यंते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। शाश्वता यानी कि शाश्वत रूप से ये जो सदियों से आ रहे थे क्या, जाति धर्म और कुल धर्म उत्साद्यंते, ये जो है पूरा जड़ से उखाड़ के जैसे फेंकते हैं ना, उस प्रकार से जो है ये सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? ये जो लोग हैं कुलग्न है, कुलग्न यानी कि कुल के नाशक लोग हैं, इस प्रकार का दोष इनमें है, क्योंकि ये पूरा वर्ण संकर वाला कार्य कर रहे हैं। वर्ण संकर कारक है, वर्ण संकर वाला कार्य करने वाले ये जो कुलग्न यानी कि कुल के नाशक जो लोग हैं, इनमें ये दोष है। इस दोष के कारण शाश्वत रूप से उनके परिवार के जाति धर्म और कुल धर्म पूरा समूल नष्ट हो जाएंगे। यानी कि आगे व्यक्ति को, आने वाले उनके पीढ़ी के जो लोग हैं उनको कभी वो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उनके पूर्वज क्या कर। आगे की सामुदायिक पारिवारिक योजना नाश से लोग विष्णु को भूलकर मुक्ति नहीं पाते। ऐसे अंधे नायक समाज में संकट लाते। और आजकल हम देखते हैं सब अंधे ही नायक है, क्योंकि उनको जो बस केवल अपने वोट से लेना देना है। लोगों का जो है भलाई तो उनको चाहते ही नहीं था, लोगों का जो भलाई नहीं चाहता तो फिर ये इतना धार्मिक के कार्य के बारे में कौन सोचेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। हालांकि जो भी नायक है या जो राजा है, तो राजा का ये प्रमुख कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को जो है आध्यात्मिक प्रगति पर चलाए, या फिर कम से कम वर्णाश्रम पालन कराए उनसे। और ऐसे कहते हैं कि अगर प्रजा जो है अगर पाप कर रहा है तो प्रजा का जो है वन सिक्स जो पाप है वो राजा को जाता है। यानी कि आजकल के जो भी एमएलए एमपी है वो तो 100% उनका नरक का जो है वीसा जो है पूरा स्टैंप हो चुका है, तो उधर ही जाएंगे और किधर नहीं। इस प्रकार ये जो अंधे नायक है, वो खुद अंधा है तो फिर दूसरे को क्या राह दिखाएगा, और समाज में वो संकट लाते हैं। इससे क्या होगा? सामुदायिक पारिवारिक योजना नाश हो। उन समुदाय के जो है कुछ तो धार्मिक प्रथा रहेंगी, या हर परिवार में जो है कुछ उनका जो है कुछ पूजा पाठ का जो है रिवाज रहे, वो सब नाश हो जाएंगे। और जैसे ये नाश होते हैं तो फिर क्या, लोग पूजा पाठ ही भूल गए, तो फिर जो है वो अधार्मिक बनेंगे। और जैसे वो अधार्मिक बनेंगे तो फिर वो नास्तिक बनेंगे। और जैसे वो नास्तिक बनेंगे तो फिर विष्णु को भूल जाए। जैसे व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी विष्णु को भूल जाता है, तो उसी मनुष्य जीवन में उसको जो एक मुक्ति का एक स्वर्णिम अवसर था उसको वो खो देता है। तो उसको मुक्त भी नहीं मिलेगा, फिर से जो है वो जन्म लेगा, फिर से वैसे ही जो है बस अधार्मिक कार्य करेगा। फिर इसका मतलब कि शाश्वत रूप से वो व्यक्ति इधर ही रहेगा, इधर से जो है छुटकारा नहीं मिलेगा। आगे की श्लोक 43। कुल धर्म विनाशक नरकवासी बनते हैं। इसमें दोनों है, जो कुल का कुलाचार, जो धार्मिक कार्य करना है जो नहीं कर रहा है, पितृ तो उसको शाप देते हैं तो फिर वो जो है नरक में चले ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि पितृ भी उसके नरक में ही है, क्योंकि ये उनको पिंडोदक क्रिया नहीं दे रहा है, तो फिर उसकी वजह से जो है वो व्यक्ति भी नरक में जाता है। तो फिर पितृ भी उसको उधर ही खींच लेते हैं, चलो भाई तुम मेरे ही कुल के हो, भाई नरक में हो तो फिर तुम कहाँ स्वर्ग में जाओ, तुमको भी उधर ही आना है। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवति अनुशुश्रुम। अभी जो है अर्जुन इधर बता रहे हैं, वो अपने अनुभव की बात नहीं बता रहे, वो इधर बोल रहे कि अनुशुश्रुम। शुश्रुम, शुश्रुम यानी कि श्रवण किया है उन्होंने। ऐसे उन्होंने श्रवण किया। क्या श्रवण किया है? अगर कोई व्यक्ति कुल धर्म का विनाशक है तो फिर वो नरक में चला जाएगा, ऐसा मैंने सुना है। तो इधर जो है वो बता रहे हैं कि केवल जो है प्रत्यक्ष जो चीजें है तो उसके ऊपर जो हमको ज्यादा प्रमाणित नहीं करना है, अथॉरिटी जो है उनको श्रवण करना जो है बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने ये बता रहे हैं कि अनुश्रवण यानी कि मैंने श्रवण किया है, यानी कि भविष्य में भी जो है वो बता रहे हैं कि अगर कृष्ण कुछ बोलना चाहते थे वो भी श्रवण करने के लिए तैयार है। यानी कि श्रवण करना जो है अर्जुन के लिए कोई नई बात नहीं है, तो वो बताने के लिए इधर ये बता रहे हैं इधर कि अनुश्रवण ऐसे मैंने श्रवण किया है। अभी ये कर्मकांड के बारे में उन्होंने श्रवण किया था, अभी आगे जो है भगवत गीता के बारे में श्रवण कर, क्योंकि श्रवण करने से अर्जुन की कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति
जब तक वो श्रवण करने की इच्छा नहीं प्रकट करता तब तक उसको ज्ञान नहीं प्राप्त होता, भले ही वो भौतिक ज्ञान क्यों ना हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है स्कूल जाता है तो फिर उसको ज्ञान कैसे मिलता है, वो श्रवण करता है। जब मास्टर जी से, वो जब गुरु जी से जो श्रवण करता है तो तभी जो उसका ज्ञान बढ़ता है, इसलिए श्रवण ही जो है महत्वपूर्ण चीज़। इधर फिर से कृष्ण को जनार्दन कह रहे हैं। जनार्दन यानी कि आप जो है लोगों के पोषक हो, पालक हो। आप इतने पालक हो के भी जो है लोगों को नरक में क्यों भेज रहे हैं? पालक का कर्तव्य ये रहता है कि उनके अधीन जो लोग हैं वो, उनका पतन ना हो, ये देखना ही पालक का जो है मुख्य कर्तव्य है। अगर पालक होते हुए भी उनके अधीन में जो लोग हैं अगर उनका पतन हो रहा है तो फिर आपको आपको किस मुंह से हम पालक के फिर से आक्षेप कर रहे हैं जनार्दन। मनुष्यानाम उत्सन्न कुल धर्मानाम, जो व्यक्ति समूल रूप से कुल धर्म को जो है छोड़ दिया, इस प्रकार से कि मनुष्य जो है, मनुष्यानाम नरके नियतम वास, तो वो लोग जो है नियतम यानी कि शाश्वत रूप से वो लोग नरक में ही रहे। ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा वो कृष्ण को बोल रहे हैं। यानी कि वो जो है दूसरा और किसी का जो है प्रमाण करके बोल रहे हैं, जैसे हम भी जो है गुरु साधु शास्त्र का प्रमाण करके देते, इसी प्रकार से वो बोल रहे कि ऐसा मैंने सुना भी। ये तो अभी मैं सोच भी रहा हूँ ऐसा होता है करके, लेकिन केवल मैंने सोचा नहीं है। कृष्ण बोल सकते कि ये तो केवल तुम्हारा विचार है, तो इसको हम सीरियसली क्यों ले। तो इसीलिए भी अर्जुन बोल रहे कि ये जो मेरा विचार है इसके बारे में मैंने सुना भी है, मैं इसका श्रवण भी किया। इस प्रकार से उसको जो फिर से एक सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं उनके जो विचार है उसके। तो इसीलिए अगर कोई कुल धर्म को छोड़ देता है तो फिर वो व्यक्ति 100% नरकवासी बनेगा, क्योंकि उनके पितर जो है वो भी नरक में ही रहे। आगे की अर्जुन इसे अपने अर्जुन इसे अपने तर्क से नहीं परंपरागत ज्ञान से कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण। ज्ञान जो है हम लोग केवल तर्क से नहीं प्राप्त कर सकते। केवल ज्ञान को जो है हम लोग तर्क वितर्क करके जो है नहीं हो। अगर असली सही प्रकार का अगर आपको ज्ञान चाहिए तो फिर उसके लिए जो है गुरु शिष्य परंपरा परंपरागत जो है वो होना बहुत जरूरी है। परंपरा का बिना का जो ज्ञान है तो उसका जो है हम लोग कोई गारंटी नहीं दे सकते, उसमें जो है कोई अपना जो है तड़का मार सकता है। अगर परंपरा का ज्ञान है तो उसमें जो है कोई व्यक्ति तड़का नहीं मार सकता। इसीलिए जो है शायद कृष्ण ऐसे सोचेंगे कि अरे ये तो तेरा विचार है, तेरा विचार कौन सुनेगा, तो इसीलिए जो है वो बोल रहे कि ये परंपरागत ज्ञान मैंने ऐसे सुना है, ये केवल मेरा तर्क नहीं है। इस प्रकार से अपने तर्क को जो है सपोर्ट दे रहे हैं। प्रायश्चित, वर्णाश्रम में नरक न जाने, मृत्यु से पहले प्रायश्चित करना होता है। तो इसीलिए जो है कर्मकांड के सेक्शन में जो है अगर कुछ आप कर रहे हैं धार्मिक विधि, अगर उसमें जो कुछ त्रुटि आ जाता है, कुछ दोष हो जाता है, तो फिर उसके अगर बचना है ताकि आप जो है नरक न जाए तो फिर एक प्रायश्चित विधि होती है। लेकिन ये प्रायश्चित विधि जो है व्यक्ति को जो है शाश्वत रूप से जो है उसको शुद्धिकरण नहीं करता। जैसे इसका नाम है प्रायश्चित। प्राय यानी कि गारंटी नहीं, प्राय यानी कि हो सकता है, मे बी, ऑलमोस्ट। चित्त यानी कि ये क्रिया करने से उसका चित्त जो है शुद्धिकरण हो सकता है, होगा, उसका गारंटी नहीं। तो इसलिए हम देखते हैं जो कर्मकांड के जो प्रायश्चित विधि जो लोग करते हैं, प्रायश्चित विधि के बाद में जो फिर से वही वो पाप करते हैं, जैसे कुंजर शौचवत। हाँ, हाथी का जो स्नान है, इसका उदाहरण इसके पहले भी हम लोग चर्चा किया है, तो उस प्रकार का है। तो फिर अपराध करेगा, फिर प्रायश्चित करेगा, फिर अपराध करेगा, फिर प्रायश्चित करेगा। लेकिन कुछ भी हो, कम से कम थोड़ा उसको जो है अपनी गलती का एहसास कराने के लिए जो है प्रायश्चित विधि, उसका गलती का, उसका दोष का जो है उसको एहसास हो, उसको अनुभव हो, तो उसके लिए जो है प्रायश्चित विधि है, उसको वो करना ही है। इसलिए वर्णाश्रम में जो है व्यक्ति को नरक न जाने के लिए मृत्यु से पहले उसको प्रायश्चित करना ही होता है। अगर वो प्रायश्चित नहीं करेगा तो फिर वो अच्छा नहीं। लेकिन भक्त को ऐसा प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति है, तो उसी भक्ति करते करते वो व्यक्ति जो इसका जो है शुद्धिकरण या प्रायश्चित हो जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी जब अंतिम समय में थे तो तभी जो है उन्होंने अपने सभी गुरु भाइयों को बुलाया वृंदावन, और जो भी आए उनसे उन्होंने माफी मांग ली। भले ही जो है जाने अनजाने में मुझसे जो अगर आपका गलती गलती से कुछ ये कहा होगा तो आप तो इस प्रकार का जो है भक्त क्षमा याचना करके जो है वो प्रायश्चित भी जो है वो कर। आगे की
तो ये हो गया चौथा। जिस प्रकार से जो है कुल नाश होगा, अधर्म होगा, इसका जो है पूरा एक दूसरे से सब पूरा जुड़े हुए, सब पूरा श्रृंखला जो है, किस प्रकार व्यक्ति जो है कुल नाश से जो है व्यक्ति नरक तक कैसे जाता है, तो उसका जो है पूरा कनेक्शन जो है अर्जुन ने इधर विष्णु को समझाया। फिर वो बोल रहे कि इस कारण जो है मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरि बोल। हाँ, प्रभु जी अभी आपने जो बताया कि अभी भक्तों को ये सब जो ऋण है नहीं लगते, पर ये तो शुद्ध भक्त के लिए होंगे ना। हाँ जी, इसलिए वो श्लोक में आया है कि सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम। बोले तो जो व्यक्ति 100% अपना बहुतांश समय जो है उसने कृष्ण को दे दिया है, तो फिर वो व्यक्ति को इस प्रकार का ऋण से कोई लेना देना नहीं। तो सामान्यतः जो सन्यासी प्रकार के जो लोग हैं, उन्होंने संपूर्ण अपना जीवन जो है भगवान को समर्पित किया है, तो फिर वो लोगों को जो इस प्रकार का कार्य करने का आवश्यकता नहीं पड़ता। लेकिन बाकी लोगों को जो है कम से कम थोड़ा तो उनको करना है। तो कृष्ण भावना में हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस प्रकार का जो अवसर रहता है तो पितरों का कुछ करने का, तो उसमें भी जो हम लोग भक्तों को बुलाते हैं, और वो जो पितरों का जो भी वो कार्य है, तो उसको जो है हम लोग एक भक्तिमय कार्य में उसको कन्वर्ट करते हैं। उसमें जो है कोई आके जो है कृष्ण कथा करता है, कृष्ण कीर्तन करते हैं उसका उद्धार के लिए, फिर बाद में लोगों को जो है कृष्ण प्रसाद भगवान को अर्पण किया हुआ उसको जो है हम लोग वितरण करते हैं। तो इस प्रकार से वही जो कर्मकांड का जो विधि है उसको हम लोग भक्तिमय विधि में परिवर्तित करते हैं। परंतु हम तो ये सब पितरों के लिए कर रहे हैं, फिर देवी देवताओं के लिए अभी देवी तो देवता का जो है, अगर आपका वो कुल का अगर वो कुल देवता है, तो फिर जो है क्योंकि आप उस कुल में जो है जन्म लिया है, तो फिर उनके लिए जो है थोड़ा कुछ तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो है दो चीजें हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, हर एक व्यक्ति का जो है दो कार्य करना होता है। एक जो है शरीर का कार्य और दूसरा जो है आध्यात्मिक कार्य। और ये देवी देवता का ये सब कुछ जो है वो शरीर के कार्य से संबंधित आता है, क्योंकि उसमें जो है आध्यात्मिकता का कुछ नहीं है। क्योंकि ये शरीर उस कुल में जो है जन्म लिया है, तो उनका जो है कोई वो कुल देवता है, तो फिर उसके हिसाब से उनको वो करना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो है भक्ति इतना जो है पूरा टॉप क्लास का है, तो फिर कृष्ण जो है कोई भी इसमें जो मुझे मदद करेंगे, तो फिर जो है आपको कोई देवी देवता का किसी का जो है कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु अगर भक्ति में अड़चने आ रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि देवी देवता हमें आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। ऐसा होता है क्या देखिए प्रभु अगर जी। देखिए भक्ति करने के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए जो चाहिए वो सब हम लोग कर। जैसे गोपियां थी, तो उनको कात्यायनी का पूजा करने की क्या जरूरत थी? कात्यायनी का पूजा किया उन्होंने, लेकिन हेतु क्या था? कृष्ण प्राप्ति का। तो इसी प्रकार अगर आपको लग रहा है कि भक्ति में बाधा के कारण ये सब आ रहे हैं, तो जिस प्रकार गोपियों ने कात्यायनी का सब पूजा किया था, लेकिन हेतु जो है भौतिकता नहीं थी, तो इसी प्रकार केवल भक्ति को अनुकूल बनाने के लिए अगर आपको उस प्रकार करने से और वो करने से आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर अच्छा ही है। तो तभी आप उसको कर थैंक यू प्रभु जी, यही पूछना था। सकते हैं। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभू जी। हाँ बोलिए। अं, हा प्रभू जी, खूप वेळेला असं होतं की प्रभू जी भक्तांचं वर्षश्राद्ध वगैरे असतंय हम्म, त्यावेळेला असं म्हणतात की बाबा आपण बाहेरचं म्हणजे वर्षश्राद्ध असलं आणि ते अन्न जर आपण ग्रहण केलं तर त्यांचे जे कर्म आहेत ते आपल्याला लागतात का प्रभू जी मग? हाँ उसमें थोड़ा जो है आपको परसेंटेज वो लेना ही पड़ता है। जिधर भी आप जाते हैं किसी का कुछ खाने के लिए जो है उनका थोड़ा जो है परसेंटेज आपको लेना पड़ता है। इसीलिए जो है प्रभुपाद जी बोलते हैं, जिधर भी आप जाते हैं, किधर कोई आपको प्रोग्राम के लिए बुलाया है, तो फिर कम से कम आपको जो है उसको कृष्ण कथा या कृष्ण कीर्तन उधर बोलना है। इस प्रकार कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन बोलने से आपने भी कुछ डिपॉजिट उनमें डाल दिया, और उनका जो वो कर्मा जो आ रहा है, तो उसको जो है वो नलीफाई हो। तो इसीलिए जो भी पौरोहित्य का काम करता है ना, तो उस व्यक्ति को भी जो है अपना आध्यात्मिक साधना को बहुत ऊंचा रखना बहुत जरूरी है। जब तक उस व्यक्ति का आध्यात्मिक साधना बहुत ऊंचा नहीं है, तो उसके पास वो शक्ति नहीं रहता, वो जो है दूसरे लोगों का इस प्रकार का कर्मकांड का कार्य करे। प्रभूजी, ब्राह्मण दीक्षित भक्त जर असेल तर त्यांना पण हे लागू होतं ना प्रभूजी? प्रत्येकाला हे अपराध म्हणजे कर्म त्यांना पण घ्यावेच लागतात ना प्रभूजी?
देखिए, इस्कॉन में जो ब्राह्मण दीक्षा है वो केवल अर्च विग्रह का सेवा के लिए दिया है। ये बाहर के लोगों का जो पौरोहित्य का जो ब्राह्मण दीक्षा है उसका और इसका कोई लेना देना नहीं। तो इधर जो है केवल वो नाम के लिए ही ब्राह्मण दीक्षा है। और ब्राह्मण जो बाहर के लोग जो है अपने साधना में जो है कुछ तो अलग अलग प्रकार के जो साधना करके शक्ति जो प्राप्त करते हैं उस प्रकार का शक्ति जो है इस्कॉन के ब्राह्मण दीक्षा भक्तों के पास नहीं रहता। और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद म्हणा. हाँ, हरी बोल. प्रभूजी, आमचं कुलदैवत असते तेव्हा ज्या वेळेला आम्ही दीक्षा वगैरे घेतोय मग कुलदेवाला जायला लागतंय का नाही? अभी देखिए आपके भावना के ऊपर है. हाँ. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुल देवता मुझे सपने में आ रही है या फिर मुझे ये आ रहा है तो फिर आप सोचिए क्या करना है. और इसका जो है भक्ति से कोई डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है. अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप कीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो मत कीजिए. हाँ, ठीक है प्रभुजी. और भक्ति करते हुए नरक कोई जा सकता है प्रभुजी? भक्ति करते हुए नरक, जब वो अपराध करेगा तो तभी चांसेस हो सकते हाँ. धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्ण. हैं. अरे हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ, हरी बोल. प्रभु जी, हम तो उतने उन्नत भक्त नहीं हैं, तो हमें तो अभी अपने पितरों के लिए तो कर्मकांड करते रहना पड़ेगा ना प्रभु जी, क्योंकि हम देखिए इतने तो शुद्ध नहीं. देखिए ये जो कर्मकांड का आपका पितरों का जो करना है वो हर दिन का नहीं है. तो साल में केवल एक ही दिन रहता है उनका. जी तो जी प्रभु. 365 डेज में जो है केवल एक दिन 1 घंटे के लिए आपको करने का रहता है. अभी देखिए ये कर्मकांड क्यों करने का आप सोच रहे हैं, तो भक्ति छोड़ के भी बहुत सारे कार्य आप करते ही है. बहुत सारे भौतिक कार्य आप सब करते ही रहते हैं. तो उसी जी प्रकार का ये भी 1 घंटे का साल का जो एक कार्य है तो उसको करके खत्म कर दीजिए. इसके बारे में इतना सोचने का क्या जरूरत. जी प्रभु जी. जैसे किसी का शादी वादी है तो उसमें आप जाते हैं, किसी का बर्थडे प्रोग्राम है तो उसमें आप जाते हैं. कभी कभी वो जो है भक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं रहता. तो इसी प्रकार से ये भी जो है कोई शादी ब्याह का जो समारोह है उस प्रकार का समारोह समझ के उसको करके खत्म कर देते. हो गया. प्रभु जी ऐसे बोलते हैं कि जो 15 दिन का पितृ पक्ष रहता है तो हम्म. उसमें भागवतम पढ़िए या भगवत गीता पढ़िए या जो. देखिए देखिए जितने भी जो कर्मकांड के ये है ना उसको जो है किधर न किधर तो आप भक्ति का कनेक्शन दे सकते हैं. आपके पितरों को जो है भगवान को अर्पित महाप्रसाद का अर्पण कीजिए. भक्तों को बुला के जो है प्रोग्राम कराइए, फिर उनको प्रसाद खिलाइए. या फिर मंदिर में जो है डोनेशन दीजिए उनके नाम का. या फिर उनके नाम से जो है गाय का डोनेशन दीजिए गौशाला में. ऐसे कई प्रकार के हैं जिसको जो हम लोग भक्ति में बना सकते हैं. जी प्रभु जी. अरे जी. हरे कृष्णा. अब प्रभु जी, विश्वामित्र की पुत्री थी शकुंतला, जो दुष्यंत राजा की पत्नी थी, हम्म. जो वही है ना हाँ जी, प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, वही है. जी प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु. अरे हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ, बोलिए. आपने अभी वर्ण संकर का जो बोला ना, हाँ. उसमें वो माता जी लोग रहते हैं, उन्होंने मोस्ट ऑफ द जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वैसे तो जॉब तो 5 बजे तो बंद होता ही नहीं, 7 बज जाते हैं वैसे. तो क्या करना चाहिए एग्जैक्ट? अभी देखिए आपका जॉब, आपका ये सब कुछ जो है वो आपका अपने जो घर के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ बैठ के आपको जो है चर्चा करना पड़ेगा. करना नहीं करना है, क्योंकि हर किसी का जो है पारिवारिक समस्या, उनका केस जो है अलग अलग है. इसीलिए मैं एक जो है ऐसा ही करना है ऐसा ना मैं नहीं बोल सकता. क्योंकि आपका परिवार हम्म. के जो स्थिति क्या है, परिवार का समस्या क्या है, ये आपका परिवार का मुद्दा है. तो वो जो भी है आप परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ बैठ के जो है आप सलाह मशवरा करके जो है सोच लीजिए क्या करना है. अगर परिवार के अन्य सदस्यों को लगता है कि आप जाके आने में जो है कोई आपत्ति नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर वो कुछ आपत्ति जता रहे हैं तो फिर आपको सोचना. सही है. ओके. हरे कृष्ण. अरे प्रभु जी, एक और प्रश्न था. प्रभु हाँ, जी, बोलिए. जैसे
पितर हमारे बुजुर्ग होते हैं, या जो बच्चे गुजर जाते हैं वो भी पितर ही होते हैं? अभी देखिए, जितने जो लोग मरते हैं वो डायरेक्ट पितरी नहीं बनते। बहुत सारे जो लोग हैं पहले प्रेत बनते हैं। प्रेत आत्मा से जो है वो भटकते रहते हैं, फिर बाद में जब उनका समय आता है तो उसके बाद वो पितरी बनते हैं, तो उसमें भी बहुत समय है। ये अलग ही प्रकार का ये पुराण है पुराण। तो इसलिए जो भी आपके इसमें परिवार में जो मरते हैं वो पितरी बनता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अभी हमको मालूम नहीं जो व्यक्ति हमारे परिवार में जो मर गया है वो पितरी बना, प्रेत बना, क्या बना मालूम नहीं है। तो इसीलिए जो है हम बस सबके लिए जो है हम दे देते हैं, बस चलो जो भी है सबको जो है खिलाना है मुझे। तो इस प्रकार से जो है होलसेल में जो हम लोग सबको जो है बुला के सब खिला देते हैं। सबको जो इंडिविजुअल ये सब करने का जो है कोई आवश्यकता नहीं। जी प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ, प्रभु जी, किसी का धाम में मृत्यु होता है एक्सीडेंटली, तो उनकी गति कैसे रहती है? मतलब देखिए कि किधर भी हो, अंत में उसका जो है स्मरण क्या था, उसकी भावना क्या था, वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो धाम में मर रहा है तो फिर उसको जो है कृष्ण भावना भावित होने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन वो उधर धाम में मर के भी जो है अगर वो अपना बिजनेस का वो सोच रहा है तो फिर उसका वो बेनिफिट, उसका जो लाभ जो उसको नहीं मिलेगा। अंत में जो है व्यक्ति कहाँ मर रहा है उससे इम्पोर्टेंट है उसका उस समय में भावना क्या है। और वो भावना जो है वो अंतिम क्षण में नहीं आता। जिंदगी भर उसने जो भी किया है तो वही भावना उसका वो होता है। अगर धाम में वो मर रहा है तो उसका एक चांस रहता है कि वो जो है कृष्ण का स्मरण करे, क्योंकि उसको कम से कम ये लगता है कि बस मैं कृष्ण के धाम में मर रहा हूँ। इस प्रकार अगर उसका वो भावना है तो फिर वो धाम का इफेक्ट उसके ऊपर हो। अगर वो इफेक्ट उसके ऊपर नहीं हो रहा है तो फिर वो धाम में मर के भी जो उसको वो फायदा नहीं मिलेगा। फिर लास्ट के जो मतलब चेतना रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या? बस कृष्ण तो मतलब वही उसका बोलते हैं। स्टेट। कृष्ण वही बोलते हैं, यमं वापि स्मरण भावम त्यजन त्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति समद्भावम येति नास्त्यत्र संशय। कृष्ण क्लियरली बोल रहे हैं, यमं वापि स्मरण भावम त्यजन त्यन्ते कलेवर। कलेवर यानी कि शरीर को त्याग करने से पहले व्यक्ति का जो भी जो स्मरण था या फिर जो भावना था उसके अनुसार उसको जो है अगला गति प्राप्त हो। ये हम नहीं, कृष्ण ही कह रहे हैं। अगर वो धाम में मर रहा है तो फिर उसका स्मरण जो है वो कृष्णमय होने का चांस ज्यादा रहेगा। वही उसका जो है एक अनुकूल ही है। थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभू जी. हाँ हरि बोल। हा प्रभू जी, एखादी व्यक्ती गेल्यानंतर बऱ्याच वेळेला घरामध्ये आता ते दिवा वगैरे ठेवतात प्रभू जी, कारण हम्म, घराभोवती आत्मा फिरत असतो असं म्हणतात आणि 10 हम्म। दिवसानंतर त्या दिव्याच्या खाली जे काही म्हणजे चिन्ह दिसतात, त्याप्रमाणे त्याला दुसरा जन्म मिळतो असं म्हणतात. हे खरं आहे का प्रभू जी? देखिए इसका पूरा डिटेल जो है गरुड़ पुराण में है। अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो फिर गरुड़ पुराण पढ़िए। गरुड़ पुराण में पूरा आत्मा शरीर से निकलने के बाद उसका क्या क्या होता है हर दिन वो सब पूरा डिटेल में बताया है। उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम हरी बोल प्रभू. पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभूजी. हाँ बोलिए। प्रभूजी, जर समजा पित्र आपलं पित्राचं काही एखाद्या वेळेस जर पित्र पक्षामध्ये चुकून जर राहिलं पित्र घालायचे आपले, हम्म, आणि काही म्हणजे भावकी असतील म्हणजे भरपूर असंच भावकी असतील, आडनावाची भावकी असतील, त्यामध्ये जर सुतक पडलं तर आपण त्या पित्र पक्षामध्ये पित्र घालू शकत नाही. तर ते नंतर कधी घालायचे असते किंवा न घातले तर काय असं आपल्याला काय त्याचा दोष लागतो का? देखिए उनको जो है कुछ ना कुछ तो आपको देना ही है। जैसे अभी मैंने जो है हाँ. आपसे जो है लोन लिया है। अभी लोन लिया है तो मुझे जो है मंथली आपको जो इंस्टॉलमेंट देना ही है, बराबर। अगर मैं इस महीने का जो इंस्टॉलमेंट नहीं दूंगा तो फिर आपको क्या लगेगा? आप मुझे छोड़ने वाले हैं क्या? तो आप नहीं छोड़ने वाले मुझे। तो इसी प्रकार से जो है क्यों नहीं दिया, फिर बाद में आप बोलेंगे कि इस बार माफ कर दो, अगली बार से मैं दूंगा। तो इस प्रकार से जो है पितरों को इस बार नहीं हो गया तो फिर कम से कम अगली बार आपको याद रहेगा उनको देना है। मेरा इंस्टॉलमेंट बाकी है तो तभी आपको देना ही है। हरे कृष्ण. अरे
खूप काही. प्रभूजी हरे कृष्ण, गेल्या आठवड्यात एक प्रश्न विचारू शकतो? हा विचारा ना. प्रभूजी म्हणजे गेल्या आठवड्यात तुम्ही म्हटलं होतं की पितामह भीष्म समोर गुरु द्रोणाचार्य समोरच भगवंताने रथ उभा केला, त्याचं तात्पर्य जरा थोडं काय सांगा. तो मैं ये कहा था कि अभी कृष्ण को जो है केवल युद्ध नहीं करना था, युद्ध के साथ साथ उनको आने वाले पीढ़ी के लिए भगवत गीता भी बोलना था। लेकिन भगवत गीता वो तभी बोलते थे जब अर्जुन जो है विषाद करता था, दुखी होता था। इसीलिए अर्जुन को जो है दुखी बनाना था। और अर्जुन दुखी कभी बनेंगे जब वो द्रोण और भीष्म को देखेंगे और अरे उनको मारना है, तब वो दुखी होते थे। तो फिर बाद में जो आत्मज्ञान यानी कि भगवत गीता उनको देना। इसीलिए जो है हालांकि दोनों सेना के बीच का जो जगह था वो 100 किलोमीटर था, फिर भी जो है उन्होंने भीष्म और द्रोण के सामने ही ब्रेक मारा, उधर ही रथ ये किया ताकि अर्जुन उनको देखे। उनको देखने के बाद कृष्ण को 100% मालूम था कि ये दुखी होने वाला है और इनका दुख को अभी बाहर निकालने के लिए उनको क्या बोलना है, भगवत गीता। वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, हमारे सबके लिए। इसलिए उन्होंने जो बराबर उधर ही ब्रेक मारा था द्रोण और भीष्म के सामने। धन्यवाद, हरे कृष्ण. अरे और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, किसी का कुछ नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ गया पीपीटी? तो पीपीटी नहीं दिख रहा है। हरे कृष्णा राज प्रभु. और हरि दूसरा कोई बोल. दिखा सकता है क्या पीपीटी? गिरिधर. एक मिनट. हाँ, हाँ कोई तो चालू करो। अभी पांचवा तर्क अर्जुन का। अभी इतना सब उन्होंने तर्क बताया, हाँ ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा, इतना सब बोलने के बाद जो है उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि खुद को क्या करना है। अभी 44 से 46 अनिर्णय, यानी कि अर्जुन जो है पूरा दुविधा में आ गया। वो बोल रहे कि मुझे क्या करना समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता। वो कभी कभी होता है ना, जब व्यक्ति जो है चौराहे पे आता है लेकिन उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कौन सा रास्ता किधर जाता है, तो तब वो व्यक्ति किधर भी नहीं जाता, वो उधर ही खड़ा रहता है। इसी प्रकार की अवस्था जो है वे अर्जुन की हो गई। इतना सब तर्क बोला उन्होंने, इससे ये होगा वो होगा पूरा दुनिया भर का, लेकिन फिर भी जो है खुद को क्या करना है वो समझ में नहीं आया, युद्ध करना है या फिर मैं वापस जाऊं। इसलिए अंत में जो है वो कृष्ण के सामने बोल रहे कि अनिर्णय, अर्जुन की दुविधा, मुझे क्या करना है हे कृष्ण, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आगे कीजिए। श्लोक 44, हम राज्य लालसा के कारण पाप कर रहे हैं। तो फिर से जो है वो वही दोहरा रहे हैं, क्योंकि इतने लोगों को मारने के बाद जो हमको इतना जो है पाप लगने वाला है, वो केवल किसके लिए, एक राज्य की लालसा के लिए। इतना छोटा राज्य के लालसा के लिए इतने लोगों का कत्ल करके पाप कमाना, ये जो है ये अच्छा नहीं है। अहोबत महापापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम मुद्यता। वो बोल रहे, वो दोनों तो लोगों की तरफ से बोल रहे हैं, पांडव हो या कौरव हो,
दोनों जो है केवल राज्य को प्राप्त करने के लिए अपने लोगों को मारने पे तुले हुए हैं। अहोबत महत पापम, वो बोल रहे कि ये बहुत बड़ा पाप। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है जो उनके स्वजन नहीं है, तो स्वजन को छोड़ के दूसरे व्यक्ति को क्यों मारेगा? क्योंकि वो उनको कुछ तो गड़बड़ किया होगा, उनको कुछ तो तकलीफ दिया होगा, इसलिए मार। और सामान्यतः स्वजन जो है तकलीफ नहीं देते, लेकिन इधर जो है स्वजन के ऊपर ही जो है वो आक्रमण करने के लिए तैयार है। कर्तुम व्यवसिता वयम, तो हम लोग जो है कर्तुम यानी कि हम लोग तैयार है पूरा, इसके लिए बड़ा पाप करने के लिए हम लोग जो है तैयार हो गए। ये क्या है ये? यद राज्य सुख लोभे न, इसके लिए राज्य का सुख प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है महापाप करने के लिए तैयार है। और महापाप क्या है? अंतुम स्वजन मुद्यतः, अपने ही लोगों को मारने के लिए हम लोग तैयार हो गए, केवल एक छोटा सा एक राज्य की लोभ के। अर्जुन बोल रहे कि लोभ जो है व्यक्ति को कहाँ से कहाँ लेके जाता। हाँ, लोभ यानी कि ये स्वार्थ है। और जब तक व्यक्ति जो है केवल अपना लोभ, अपना अनर्थ, अपना स्वार्थ के बारे में सोचेगा, तब तक जो है वो दूसरे लोगों को मारने पे जो हमेशा तुला रहता है। हम लोग भी देखते हैं पूरा इस दुनिया का जो इतिहास आप देखेंगे, तो जितने भी जो युद्ध हो गए वो केवल एक ही कारण, वो है लोभ। किसी व्यक्ति की लोभ के कारण जो है इस प्रकार से जो है सब युद्ध हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे भारत का जो बॉर्डर है, हिमालय का कुछ जो जगह है, उधर कोई व्यक्ति रह भी नहीं सकता, इतना ठंडा है। लेकिन फिर भी जो एक प्रकार का लोभ है, ये हमारे इसमें होना चाहिए, इसीलिए जो झगड़ा सब कुछ तो चलता है। हाँ, तो इस प्रकार छोटा सा जो है एक राज्य का सुख के कारण जो है वो व्यक्ति अपना आदमी को भी मारने के लिए जो है बस नहीं छोड़। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल जो है इतना आतताई यानी कि टेररिस्ट लोग हैं, तो वो लोग जो है मारते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, साउंड नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्ण, आवाज सुनाई दे रहा है भी? यस प्रभु जी, अभी आ रहा है। हाँ, आ ठीक रहा है ठीक प्रभु जी, आ रहा है। ठीक। यस प्रभु जी, अभी आ रहा है। तो इस प्रकार का जो है महत्व पाप हम क्यों करें, इतना छोटा जो है राज्य के सुख के लोभ के लिए? तो ये जो है बहुत बड़ा मूल्य है। इस प्रकार से जो अर्जुन अभी सोच रहे हैं। आगे कीजिए। स्वार्थी आकांक्षा से इतिहास में अनेक लोग संबंधियों को मारा है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, इतिहास देखेंगे दुनिया का, तो बहुत सारे लोग जो है अपने लोगों को मार दिया। क्यों? क्योंकि उनको वो राज्य चाहिए। हाँ, जैसे मैं बता रहा था औरंगजेब, वो भी जो है उनके जो बहुत सारे जो भाई लोग थे उनको उन्होंने मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उसको तख्त चाहिए था, हाँ, सिंहासन चाहिए था, तो उसके लिए जो है वो संबंधियों को मारा। इसी प्रकार की एक स्थिति जो है वे अर्जुन के सामने आया, क्योंकि वो जानते हैं कि इतिहास में भी जो है बहुत सारे लोग अपने लोगों को मार के जो है राज्य को प्राप्त किया है। लेकिन अर्जुन जो है उस प्रकार जो है उसके जीवन में न आए, ऐसा वो विचार कर रहे हैं। नहीं तो फिर क्या होगा? जब अर्जुन इतिहास बनेंगे तभी जो है आने वाले जो पीढ़ी के लोग बोलेंगे कि अरे, अर्जुन भी एक नाम का भी एक व्यक्ति था, उसने भी जो है केवल अपने राज्य के लिए अपने लोगों को मार दिया। इस प्रकार से जो है लोग बोल सकते। इसीलिए जो उसके बारे में भी वो सोच रहा, क्योंकि वो भक्त था। भक्तों को जो है हमेशा इस प्रकार का जो लोगों का जो निंदा रहता है उसके बारे में जो बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। और विशेष रूप से जो व्यक्ति कोई इंस्टीट्यूट में रहता है, संस्था में रहता है, इस्कॉन जैसे संस्था में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, तो फिर हम अगर प्रचार करने वाले हैं, तो फिर हमको जो है इस प्रकार के जो निंदा या लांछन लोगों का जो आता है, उससे हमको हमेशा जो है सावधानी बरतना पड़ेगा। अगर हम लोग जो है सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? तो भविष्य में जो है बहुत तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि अगर इस्कॉन का कोई व्यक्ति भक्त जो है अगर कुछ गड़बड़ करेगा, तो फिर उसका जो है वो जो निंदा है या जो भी लांछन है वो किसको जाएगा? वो श्रील प्रभुपाद को जाएगा।
अरे उनके जो गुरु है इन्होंने क्यों सिखाया नहीं होगा, इसलिए इस प्रकार ये कर रहा है। इस प्रकार से अभी जो है अर्जुन कृष्ण को बताना चाहते हैं कि क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ, और भक्त होकर भी जो है मैंने अपने लोगों को मार के राज्य प्राप्त किया, तो फिर लोग जो है आपको गाली देंगे कि अरे कृष्ण उधर थे तो कृष्ण समझा सकते थे, अर्जुन को क्यों नहीं समझाए। इस प्रकार से वो विचार कर रहे हैं। पर अर्जुन साधु होने के कारण सदाचार के प्रति जागरूक। अभी दुर्योधन और कौरवों को इससे कोई लेना देना नहीं। वो केवल देख रहे थे कि बस राज्य को जो है किसी प्रकार से जो उनको प्राप्त करना था, उसमें जो है साम दाम भेद दंड जो करना है वो करने के लिए तैयार। केवल उनको राज्य और राज्य का लोभ, राज्य का सुख यही चाहिए, क्योंकि वो अधर्मी थे और दुराचारी थे। इसीलिए जो उनको इस प्रकार का सदाचार के जो विचार है या शिष्टाचार के विचार उनके मस्तिष्क में कभी आए ही नहीं। लेकिन अर्जुन जो है साधु थे, साधु इसीलिए थे क्योंकि वो कृष्ण के भक्त, कृष्ण के भक्त थे, तो फिर कृष्ण भी सामने ही थे, तो इसीलिए जो है कृष्ण से निवेदन कर रहे हो, देखो भाई मैं आपका भक्त हूँ। फिर कल जो है कोई बोलना नहीं चाहिए था कि अरे कृष्ण का भक्त ऐसे किया, वो भी कृष्ण के सामने। तो इस प्रकार जो है कृष्ण को भी जो है लोग निंदा कर सकते हैं, तो इसलिए वो आलोचना कर, करूं क्या नहीं करूं, इस प्रकार से वो सदाचार के प्रति जो है बहुत ही वो जागरूक थे, क्योंकि वो साधु थे, क्योंकि केवल भक्त ही सोच सकता, पर दुख दुखी बाकी लोग जो इस प्रकार का शिष्टाचार हो या सदाचार के बारे में जो है कभी वो सोच भी नहीं सकते। आगे कीजिए। श्लोक 45। कौरव आक्रमण करे लेकिन मैं नहीं करूंगा। फिर से वो जो बोल रहे थे वही दोहरा रहे हैं। कभी कभी होता है ना, अगर व्यक्ति जो है ठान लिया है कि वो ये काम नहीं करेगा, वो क्यों नहीं करेगा उसके लिए जो बहुत सारी चीजें वो बताता है, फिर अंत में जो है उसमें से जो इम्पोर्टेंट उसने जो बताया था 10-15 जो पॉइंट बताया था, उसमें जो 3 जो इम्पोर्टेंट है उसको फिर से लास्ट में दोहराता है, देखो ये सब जो है प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये काम नहीं करने वाला। तो इसी प्रकार से फिर से वो दोहरा रहे हैं कि ठीक है, मैं अगर इनको जो है राज्य चाहिए, इनको जो अगर मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, लेकिन फिर भी जो है मैं नहीं लड़ूंगा उनके ऊपर, या मैं आक्रमण नहीं करूंगा। यदि माम प्रतीकारम शास्त्रम शास्त्र पानयः धार्तराष्ट्र रणे हंतुम तन्मे क्षेमतरम भवे। यदि माम अप्रतीकारम शास्त्रम शास्त्र पानय, शास्त्र शास्त्र पानय यानी कि जो शास्त्र धारण किया है, जो शास्त्र में हाथ में जो है शास्त्र लेके जो व्यक्ति जो है वो शास्त्र से प्रतीकारम यानी कि मेरे ऊपर माम प्रतीकारम यानी कि मेरे ऊपर अगर वो लोग आक्रमण कर रहे हैं, यदि हाँ एक समय में अगर वो लोग जो इस प्रकार कर रहे हैं, तो धार्तराष्ट्रारणे, धार्तराष्ट्र यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरव है, इस रणभूमि यानी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो अपने हाथ में जो भी शस्त्र है उसको लेके अगर मेरे ऊपर वो आक्रमण करे, हंतुम तन्मे क्षेमतरम भवे, उनको आक्रमण करना है तो करने दो, लेकिन मैं आक्रमण नहीं करूं। इस प्रकार से जो है फिर से कृष्ण को बोल रहे होने कि उनको युद्ध करने की कोई विचार को वो नहीं दर्शा रहे। आगे कीजिए। लेकिन युद्ध का नियम क्या है, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, धर्म युद्ध उसको कहते हैं जो व्यक्ति निहत्ता है, या उसका धनुष टूट गया है, उसका ढाल टूट गया है, तलवार टूट गया है, उसका रथ टूट गया है, उसका मन टूट गया है, इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसके ऊपर जो है आप आक्रमण नहीं कर सकते। निहत्ते तथा युद्ध न करने वाले पर आक्रमण न करें। अभी अर्जुन घोषणा करने वाला है कि मैं युद्ध नहीं करने वाला हूँ, और धर्म युद्ध के नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जो है बोल रहा है कि वो युद्ध नहीं करने का है या उसको युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, तो फिर उसके ऊपर भी कोई आक्रमण नहीं कर सकता। ये तो नियम है, लेकिन अर्जुन नियम भंग करके आगे का सोच रहे। इस प्रकार अगर जो है मैं आक्रमण नहीं करने का विचार भी किया, तब भी अगर कौरव लोग मेरे ऊपर आक्रमण करे तो तभी भी जो है मैं मेरा धनुष नहीं उठाऊं। इस प्रकार से वो विचार कर रहे। अर्जुन ने सोचा ऐसी अवस्था में भी शत्रु आक्रमण करे तो भी वे शास्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन भक्त तथा कोमल हृदय वाला होने के कारण ऐसा विचार किया। इस प्रकार अर्जुन क्यों विचार किया, प्रभुपाद जी लिख रहे वो भक्त थे, और भक्त ही जो है दूसरों को दुखों के बारे में जो सेंसिटिव रहता है उनके बारे में भी वो सोचता है, उनके भी अच्छा बुरा जो है उसके बारे में भी सोचता है, बाकी अन्य लोग नहीं सोचते। जैसे हम देखते हैं, जैसे भक्त लोग जो है किसी का प्रचार करते हैं तो प्रचार में सबसे पहला जो है वो जो सामने वाला व्यक्ति का जो भी दुखड़ा है वो सुनना पड़ता है भक्त,
हालांकि उसका जो है खुद का ही जो है बहुत सारे समस्या रहते हैं, लेकिन अपनी समस्या को साइड में रख के वो दूसरों का सुनता है ताकि उसको जो है कुछ सुना के उसका भलाई करे। इसी प्रकार अर्जुन जो है खुद अभी विषाद में है, खुद उनको जो है समस्या हो रहा है, तनाव में है, लेकिन फिर भी जो है वो दूसरों के बारे में सोच रहा है। इस प्रकार का सोच जो है केवल भक्त के मन में ही आता है, दूसरा कोई व्यक्ति इस प्रकार नहीं सोचता। यही जो है भक्त की जो है एक प्रकार का विशिष्टता है इधर। ऐसी अवस्था में भी शत्रु आक्रमण करे तो भी वे शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये वो भक्त थे और कोमल हृदय वाले। भक्त जो हमेशा कोमल हृदय वाले रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो तो एक चींटी को भी मारना नहीं चाहते, क्योंकि हर इसमें जो है परमात्मा का मौजूदगी यानी कि जो अस्तित्व को देखते हैं। कण कण में भगवान है, सब में भगवान है, तो फिर उनको मैं क्यों मार। इस प्रकार उनको मारने की जो उनकी कोई इच्छा बिल्कुल जो है वो नहीं रही। इस प्रकार अर्जुन जो है भक्त थे। भक्त होने के कारण वो सोच रहे थे कि अगर मैं जो है कुछ गड़बड़ करूंगा तो फिर मैं किसका भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तो फिर लोग कृष्ण को निंदा करेंगे कि कृष्ण का भक्त था तो कृष्ण उधर ही बैठ के जो है उनको क्यों नहीं समझाया उन्होंने। इसलिए कृष्ण को जो है बचाने के लिए वो सोच रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और दूसरों के प्रति जो है संवेदनशील थे क्योंकि वो कोमल हृदय वाले थे। आगे कीजिए। श्लोक 46। अर्जुन विषाद का परिणाम। अभी अर्जुन इतना सब बोल दिया। अभी शायद जो है धृतराष्ट्र सोच रहे कि ये तो बहुत अच्छा हो गया भाई, ये जो है युद्ध होने से पहले ही जो है ये लोग अपना जो है शस्त्र अस्त्र नीचे रख रहे हैं, तो फिर ये किसको अच्छा हो गया, ये जो है कौरवों के लिए अच्छा हो गया। क्योंकि पहले श्लोक में हमने देखा था कि धृतराष्ट्र जो है बहुत टेंशन में थे। किम अकुर्वत संजय, हाँ मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ने उधर क्या किया, क्योंकि क्या होने वाला है उनको कुछ मालूम नहीं। लेकिन अगर ये दोनों पार्टी में से एक आदमी जो एक पार्टी जो है वो मैच ड्रॉ विड्रॉ करने का वो सोच रहे हैं, तो फिर दूसरा जो बचा है तो उसका ही है वो। हाँ, तो जैसे ये हमारा जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो तभी जो है पाकिस्तान जो है कश्मीर को पीओके जो है वहां तक वो आ गए। फिर जैसे जो है सीज फायर हो गया तो फिर वो लोग जहां तक थे वो उनका ही हो गया। तो इसी प्रकार से जो है, अगर ये लोग जो है पांडव लोग जो है युद्ध करने से जो है उन्होंने आनाकानी किया, अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तो फिर कौन जीता, तो वही जीता। तो कभी कभी होता है ना, दो लोगों के बीच में जो कुछ मैच होने वाला है तो दूसरा व्यक्ति नहीं आया, तो फिर जो आया है उसी को विजयी घोषित किया जाता है। इस प्रकार से जो है धृतराष्ट्र को ये लग रहा था, जैसे उन्होंने सोचा अर्जुन जो है इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, फिर अभी वो जो है शायद अभी जो युद्ध नहीं करेगा, तो ये सुन के जो उनको बहुत अच्छा लगा। चलो अभी युद्ध होने से पहले ही जो है सब कुछ मैच ड्रॉ हो गया, तो फिर क्या ये। तो अभी संजय वो आज फिर से जो अभी संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे, अभी फिर से जो है कैमरा हस्तिनापुर में चला गया। अब तक जो है कुरुक्षेत्र में ही कैमरा घूम रहा था, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, हाँ, जो संजय जो है अभी धृतराष्ट्र को बोलने वाले हैं, तो फिर इसीलिए क्योंकि धृतराष्ट्र भी बहुत उत्सुक थे। अभी क्या हो गया, इतना सब जो है दोनों के बीच में, ऋषिकेश और घोड़ाकेश, हाँ, तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो इतना जो है गरम गरम जो है पूरा दोनों के बीच में जो संवाद हो गया, तो उसका परिणाम क्या हो गया, ये सुनना चाहते थे कौन, धृतराष्ट्र। इसलिए संजय के मुंह से ये भी अगला श्लोक आ रहा है। अर्जुन विषाद का परिणाम क्या है। ये वो मुक्त्वा संख्ये रथोपस्थम उपविशत विसृज्य स शरम चापम शोक संविघ्न मान एवं उक्त्वा अर्जुन। तो अर्जुन अर्जुन जो है बहुत ही पराक्रमशाली व्यक्ति। जैसे मैं बता रहा था कि पूरा कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो है अगर कोई चैंपियन ऑफ द चैंपियन थे, हाँ, अगर कोई विजय का जो है अगर कोई असली हकदार अगर कोई होता तो फिर वो केवल अर्जुन ही। इस प्रकार वो अर्जुन जो है उन्होंने बोला, किससे बात किया, कृष्ण से बात किया। कहाँ, संख्ये। संख्ये का मतलब है युद्ध भूमि। युद्ध भूमि में उन्होंने इस प्रकार बात की। इधर संख्ये शब्द का दो प्रकार के अर्थ से जो इसको इधर प्रयोग हुआ है। एक तो वो युद्ध भूमि में थे, यानी कि बाहर भी एक युद्ध चल रहा था, लेकिन उससे घमासान युद्ध जो उसके मन में चल रहा, उसके मन का में अंदर जो संख्ये यानी कि उसके मन में जो युद्ध चल रहा था वो जो है बहुत भारी था, क्योंकि इधर का युद्ध अभी चालू भी नहीं हुआ। बाहर का युद्ध चालू होने से पहले ही उसके मन में जो संघर्ष रूपी जो युद्ध चल रहा था वो बहुत भारी था। तो इसलिए उस प्रकार का संख्ये। और कहाँ थे, रथोपस्थ, अभी खड़े थे वो। कौन खड़े थे, अर्जुन खड़े थे। कहाँ, रथ के ऊपर। लेकिन क्या हो गए, उपविष्ट, नीचे बैठ गए। तो कभी कभी होता है ना,
ये पिक्चरों में भी कभी कभी दिखाते हैं, तो कोई एक औरत रहती है, तो फिर जो है वो हाथ में जो है कुछ थाली लेके खड़ी रहती है। अचानक कोई आके उसको बोलता है कि अरे तुम्हारा पति का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए। तो जैसे वो सुनती है तो इतना तनाव होती है, और उसको कितना टेंशन आ गया, और डायरेक्टर दिखाना चाहता है, तो फिर वो अपने हाथ में जो भी है, मटका है जो भी, उसको छोड़ देती है, तो फिर वो फूट जाता है। हाँ, फिर वो अचानक जो है नीचे गिर जाती है। जो व्यक्ति बहुत टेंशन वाला रहता है, तो फिर वो जो है वो खड़ा नहीं रह सकता, उसको बैठना ही पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए आप बाहर खड़े हैं और बहुत जोरदार आंधी तूफान चल रहा है, तो फिर आप क्या खड़े रहेंगे? आप खड़े नहीं रहेंगे, आप कम से कम बैठने का कोशिश करेंगे या फिर लेट जाएंगे। जैसे बॉम्बिंग होता है तभी जो है लोगों को लेटने के लिए कहा जाता है, या छुप के ये करने के लिए। वो खड़ा नहीं रह सकता, खड़ा है तो फिर उसके ऊपर जो है ज्यादा आक्रमण हो। इधर ये उपस्थित यानी कि खड़े थे, वो नीचे बैठ गए। क्यों बैठ गए बोले तो मन में जो इतना तनाव था, इतना लोड हो गया, मन इतना भारी हो गया, उसको वो झेल नहीं पा रहे। जब मन बहुत भारी होता है तो फिर मन का जो भारीपन जो है, वो तन जो है वो उसको सह नहीं सकता। जब मन की भारीपन को जब तन नहीं सहता, तो फिर तन जो है नीचे बैठ जाता, तो कुछ नहीं कर सकता। उपविष्ट, तो बैठ गए। उपविष्ट यानी कि उप यानी कि नजदीक। किसके नजदीक? कृष्ण के नजदीक बैठ गए हो, यानी कि कृष्ण के पास रह के भी। और कहाँ थे? उसी रथ पे थे, फिर भी जो है वो टेंशन में आ गए। और क्या किया? विसृज्य सशरम चापम, अपना जो बाण था हाथ में, और चापम, चाप यानी कि धनुष, धनुष जो है उनका वो गांडीव, उसको जो है उन्होंने साइड में कर दिया। विसृज्य यानी कि साइड में कर दिया। तो इधर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी चाप यानी कि धनुष। अर्जुन का जो धनुष है बहुत ही विशेष प्रकार का। अभी मेरे हिसाब से पिछले हफ्ते जो है कोई माता जी ने प्रश्न किया था, ये गांडीव जो है ये अर्जुन का जो है धनुष का नाम है, तो इसका अर्थ क्या है उन्होंने पूछा था। तो मैं बताया था कि बाद में जब प्रसंग आएगा मैं फिर से बताऊं। तो आज ये प्रसंग आया है, तो मैं इस गांडीव के बारे में जो है आपको बताने वाला हूँ। तो गांडीव ये जो है धनुष का नाम है, और इसको अर्जुन धारण करते थे, इसलिए अर्जुन का नाम गांडीवी था, जो गांडीव को धारण किया है। या फिर अर्जुन का और एक नाम है गांडीवधारी, जिसने गांडीव नाम का धनुष को धारण करता है, वो है। तो फिर गांडीव जो है इसका शब्दार्थ क्या है? इसमें दो शब्द, एक है गांधी और दूसरा इव। इव यानी कि हिस जैसा, गांधी जैसा। तो गांधी क्या होता है? जैसे आपने वृक्ष को देखा हो, कोई भी जो बड़ा वृक्ष रहता है उसमें जो है तीन भाग रहते हैं। उसका एक भाग जो है जमीन के नीचे रहता है, तो जमीन के नीचे जो रहता है वो है उसके जड़। हाँ, उसका जो रूट्स है वो है। फिर उसके बाद एक जो है वो ऊपर रहता है पूरा, ऊपर जो उसमें जो है जैसे वो अलग अलग उसकी शाखाएं हैं, और वो शाखाएं में जो है उसके पत्ते है या फूल है या फिर फल है, तो वो सब जो है वो ऊपर का वो एक हिस्सा रहता है। ये ऊपर का एक हिस्सा, और ये जस्ट जमीन के ऊपर वाला है, जड़ से ऊपर वाला, ये दोनों के बीच में जो रहता है ना, वो जो है उसको इंग्लिश में स्टेम कहते हैं। यानी कि वो जो है बहुत, संस्कृत में उसको कांड कहते हैं। बोले तो बहुत बड़ा जो वृक्ष का मेन जो है वो पार्ट वही है। तो लकड़ी जो है उसी में से जो है मिलता है। अब ये तीन भाग है, एक जमीन के नीचे मूल है, और ऊपर जो है ऊपर का शाखाएं हैं, और ये बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला भाग है। ये तीनों को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो नीचे के जो जड़ है वो सीधा नहीं, वो टेढ़े मेढ़े है। जड़ जो है हमेशा जो है वो टेढ़े मेढ़े रहते हैं, वो सीधा जो है वो रहता नहीं। इसी प्रकार से ऊपर के जो शाखाएं जो निकली है कांड से, वो भी जो है वो भी सब टेढ़े मेढ़े। तो पूरा वृक्ष में जो है सीधा एकदम जो है स्ट्रेट, वो क्या है? ये बीच वाला पोर्शन। बीच वाला जो पोर्शन है, जो उसको भी हम लोग जो पेड़ समझते हैं, तो वो जो है वो स्थिर है। और वो जो बीच वाला जो पोर्शन, वो जो स्ट्रेट है, उसको बोलते हैं गांधी। उस पोर्शन को गांधी बोलते हैं। और गांधी जिस प्रकार से स्थिर है, गांधी युव, युव यानी कि इस प्रकार, इस प्रकार गांधी के प्रकार, गांधी जिस प्रकार स्थिर है, वैसे ही ये जो गांडीव है वो भी स्थिर है। गांडीव जो है वो भी स्थिर है, या फिर जो व्यक्ति गांडीव को धारण करता है वो भी स्थिर रहता है।
वो व्यक्ति हमेशा जो है स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है, वो कभी हिलता नहीं। लेकिन इधर देखिए, गांडीव को धारण करने के बाद भी जो नाम से वो स्थिर है, गांडीव का मतलब सुस्थिर, लेकिन उसको धारण करने के बाद भी जो तनाव के कारण जो है अर्जुन जो है भी ऊपर भी वो हिल रहे कभी भी। तो ये हो गया गांडीव। तो ये फिर गांडीव जो है कहाँ से आया, ये भी जो है बहुत ही रोचक जो है उसकी कथा है। जैसे एक ऋषि थे, उनका नाम था कण्व। जैसे मैं अभी बता रहा था विश्वामित्र और मेनका, विश्वामित्र मेनका के जो पुत्री थी उनको वो छोड़ के तो चले गए। फिर उसके बाद जो है कुछ पक्षी थे, उस पक्षी का नाम था शकुंत। शकुंत नाम के पक्षी जो है उसका रखवाली कर रहे थे। तो तभी उसी रास्ते में जो एक ऋषि गए, जा रहे थे, उनका नाम था कण्व। तो उन्होंने देखा इस बालिका जो अनाथ पड़ी थी, तो उनको अपने आश्रम में लेके आ गए। फिर कण्व उन्हीं के आश्रम में ही वो बड़ी हो गई। तो इसी कण्व ऋषि जो है एक समय में वो बहुत ही तप कर रहे थे, बहुत घनघोर तप कर रहे थे ब्रह्मदेव के प्रति। कुछ तो उनको चाहिए था। ऐसे कई वर्ष बीत गए। और जैसे हम जानते हैं कि कई वर्षों तक अगर कोई व्यक्ति जो है घोर तपस्या करता है, एक ही जगह में बैठा है, तो फिर वो व्यक्ति हिलता ही नहीं है, तो उसके आजू बाजू में जो है मिट्टी का ढेरा बन जाता है। उसको वल्मीक भी कहते हैं। हाँ, इस प्रकार का वल्मीक जो उस व्यक्ति को था उसमें वो निकल गए, तो इसलिए वो वाल्मीकि बन गए। इसको वल्मीक कहते हैं, जो मिट्टी का जो ढेरा रहता है। इस प्रकार उनके ऊपर पूरा ढेरा था, फिर भी जो है वो अपना तप आगे कर रहे थे। ओम ब्रह्म देवाय नमः मंत्र जो है वो चल रहा। फिर बाद में जो है इतना उनका तपस्या जो है घनघोर हो गया कि बस वो तप के प्रभाव के कारण जो है ऊपर के जितने भी जो लोग थे ना, वो सब जलने लगे। स्वर्ग लोक और ऊपर के सब लोग। फिर उधर के जो निवासी थे, देवताओं समेत, तो वो जो है हाहाकार मच गया उनको। फिर बाद में वो पता लगा है कि इस प्रकार से जो है ये जलन क्यों आ रही है, कहाँ से आग आ रही है। तब उनको मालूम पड़ा कि ये कण्व ऋषि जो है बहुत घनघोर तप कर रहे हैं। तभी उन्होंने नीचे देखा, तो वो जिधर बैठे थे उसके ऊपर जो है बहुत बड़ा मिट्टी का ढेरा था। फिर उन्होंने देखा कि बहुत ही तेजोमय प्रकाशमय वो वस्तु था उधर, प्रकाशमय हो गया था वो सब जगह। तो इसलिए उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें, इस प्रकाश के कारण जो है वो आग फैल रही। फिर बाद में वो ब्रह्मलोक जाके ब्रह्मा जी को बोला, अभी देखिए ये व्यक्ति जो है आपके प्रति तप कर रहा है, तो कृपा करके आप उसको जो है जो चाहिए वो दे दी। फिर अभी ब्रह्मदेव को आना ही था, तो ब्रह्मदेव आ गए। उन्होंने देखा ये मिट्टी के अंदर थे, तो उन्होंने अपने कमंडलों से कुछ पानी लिया, और बहुत ही प्रकाश था, तो इसलिए ज्यादा दिख भी नहीं रहा था उधर। उन्होंने अपना कमंडलू से कुछ पानी लिया, तो उसके ऊपर प्रोक्षण किया। जैसे उन्होंने प्रोक्षण किया, तो फिर जितना मिट्टी का ढेरा था ना, वो पूरा नीचे धस गया। तो फिर ये दिखे कौन कन्वर, तो पूरा जो है दैदीप्यमान थे, उसके शरीर से वो तेज निकल रहा। तो तभी उन्होंने उनको पूछा, बोलो वत्स आपको क्या चाहिए। फिर उनका जो भी मनोवांछित था जिसके लिए वो तप कर रहे थे, वो उन्होंने मांगा। तो फिर ब्रह्मदेव बोले कि ठीक है तथा। तब वो उठ के खड़े हो गए। जैसे वो उठ के खड़े हो गए, तो तभी उनके चेहरे के ऊपर देखा, फिर बाद में उनका सर देखा। तो उनके सर के ऊपर से जो है एक वृक्ष आ गया था, एक पेड़। और वो बांस का वृक्ष था, बाम्बू का। फिर बाद में ब्रह्मा जी को समझ में नहीं है कि इसको क्या करे, लेकिन उनको समझ में आ गया कि ये जो है कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो है पूरा इनका तपो का बल उसमें है। इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा इसका जो है कुछ तो सदुपयोग करना चाहिए। बहुत ही लंबा था वो। फिर बाद में कन्व जी तो अभी जाने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि उसको जो है काट लिया, उनके सर से काट के जो अपने हाथ में ले लिया उस बाम्बू। फिर बाद में कन्व जी चले गए। फिर बाद में ब्रह्मा जी विश्वकर्मा को बुलाए। विश्वकर्मा जो है देवताओं का वो इंजीनियर है। फिर उनको वो बांस दिया। फिर बाद में बोले कि इसका आप धनुष बना। फिर तभी विश्वकर्मा ने जो है उसका धनुष बनाया। एक नहीं, दो नहीं, तीन धनुष बनाए। तो उसमें एक जो धनुष है वो है गांडीव। फिर उसके बाद दूसरा जो है उसको बोलते हैं शारंग, और तीसरा है पिनाक। फिर ब्रह्मा जी ने ये तीन जो धनुष जो बने थे उसको तीन लोगों को दिया। जो शारंग था, तो उसको जो उन्होंने विष्णु को दी थी, इसलिए उसका नाम विष्णु चाप हो गया। विष्णु चाप या विष्णु धनुष उसको बोलते हैं। फिर पिनाक जो है उसको उन्होंने शिव जी को दे दिया, वो है शिव धनुष, जिसको राम जी ने तोड़ा था। कहाँ, जो सीता मैया का स्वयंवर के लिए जो गए थे, तो वो ये पिनाक था। फिर बाद में जब सीता मैया का शादी करके जब वो आ रहे थे राम जी, तभी जो है सामने से परशुराम आए। फिर उनके हाथ में जो है ये था, कौन सा,
ये सारंग था, क्योंकि वो विष्णु के अवतार थे। फिर बाद में उन्होंने बोला मैंने तो सुना कि अपने शिव धनुष तोड़ा, लेकिन शिव धनुष से बढ़कर ये सारंग है, इसको तोड़ के दिखाओ। ऐसा उन्होंने ये किया, लेकिन राम जी जो है वो भी विष्णु के अवतार है, तो उन्होंने उसको तोड़ दिया। फिर उसके बाद ये तो तीसरा था गांडीव, इसको जो है ब्रह्मा जी ने इंद्र को दिया। फिर वो इंद्र के पास था, फिर बाद में इंद्र ने उसको अग्नि के पास रखा। फिर बाद में जब अग्नि जो है अपना रथ अर्जुन को दिया, तो रथ के साथ साथ जो उनको ये गांडीव भी दी गया। इस प्रकार से जो अर्जुन के पास एक गांडीव आया था, तो उसी को इस्तेमाल करके जो है उन्होंने, उनके बहुत ही पावरफुल ये था, उसको उन्होंने इस्तेमाल करके जो है कुरुक्षेत्र में कई योद्धाओं को उन्होंने मारा। और अर्जुन जो है उसके प्रति बहुत आसक्त था, गांडीव के प्रति। यहाँ तक ये सब लोग जो है स्वर्गारोहण कर रहे थे, जब कल हम लोग चर्चा कर रहे थे स्वर्गारोहण के बारे में, तो तभी भी जो है अर्जुन के पास में वो गांडीव था। तो तभी अचानक आकाशवाणी हुआ, हे अर्जुन अभी तो तुम स्वर्ग जा रहे हो, तो तुम ये गांडीव के प्रति अभी भी क्यों आसक्त हो? तो फिर अर्जुन ने उनको पूछा कि ठीक है बताइए मैं क्या करूं। ये तो अग्नि का है, लेकिन अभी आप अग्नि को नहीं दे सकते, आप जो है इधर इसको समुद्र में फेंको, वरुण देव को दे दो। फिर वरुण देव अग्निदेव को दे, फिर उधर हिमालय से ही उन्होंने उसको जोर से फेंका, तो फिर वो समुद्र में आके गिरा, तो वरुण देव ने उसको स्वीकार किया, फिर वापस से उसको अग्निदेव को दे दिया। इस प्रकार से जो है ये चाप यानी कि जो धनुष है ये बहुत महत्वपूर्ण ये है। लेकिन ये जो है जैसे गांडीव का नाम है कि ये स्थिर है, इसका नाम स्थिर है, तो इसको धारण करने वाला स्थिर होना चाहिए, लेकिन इनका तनाव इतना है कि ये अभी उपविष्ट तो नीचे गिर बैठ गए थे कि अस्थिर हो गए। और अस्थिर होके क्या हो गया, शोक संविघ्न मारा था, उनका मन जो है शोक से जो है पूरा पूरित हो गया, तो विषाद योग में आगे कीजिए। शत्रु को देखकर रथ पर खड़ा अर्जुन शोक से संतप्त होकर धनुष बाण एक ओर रख कर बैठ गए। तो जैसे उन्होंने देखा अपने स्वजनों को, सब शत्रु तो थे लेकिन स्वजन थे, तो जो है देहात्म बुद्धि और भौतिक आसक्ति इतना बड़ा कि तनाव बढ़ गया। फिर शोक से वो संतप्त हो गए। फिर बाद में जो धनुष और बाण हाथ में लिया था, अभी उसका प्रयोग करना था, उसको साइड में रख दिया, फिर बाद में उधर ही बैठ। तो ऐसे दयालु अर्जुन दयालु थे, क्योंकि दूसरे के ऊपर भी वो दया दिखा रहे थे, और कोमल हृदय वाले, दोनों दूसरों को जो दुख था उसके प्रति वो संवेदनशील, और भगवत सेवक थे। और कौन थे? भगवान के सेवक थे, भगवान के ही भक्त। इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसी को जो है आत्मज्ञान प्राप्ति की को योग्य विद्यार्थी है। यानी कि इस प्रकार का जो व्यक्ति है अर्जुन जैसा, कौन? सबसे पहले भगवत सेवक, यानी कि भक्त, केवल भक्त को ही भगवत गीता समझ में आएगा। और दूसरा दयालु, दूसरों के ऊपर जो दया दिखाता है वो व्यक्ति को समझ में आएगा। और कोमल हृदय वाला, दूसरों के प्रति जो है उनका दुख का संवेदनशील होता है, वो इसी प्रकार का जो व्यक्ति है वही भगवत गीता समझेगा। तो इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति को भगवत गीता समझना है, तो उसमें जो है 3 लक्षण होना बहुत जरूरी है। जब तक ये 3 लक्षण उसमें नहीं है, तो भगवत गीता का तो असली जो अर्थ है उस व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। तो अर्जुन में ये तीनों था, इसलिए वो आत्मज्ञान प्राप्ति करने के योग्य विद्यार्थी बन गए थे। इसीलिए अभी आगे जो है कृष्ण उनको ये आत्मज्ञान उनको बताएंगे, क्योंकि ये एकदम क्वालिफाइड विद्यार्थी थे। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से जो है प्रथम अध्याय इधर संपन्न हो गया। अभी अगला अध्याय जो है उसको हम लोग अगली बार से जो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पूरी तरीके से अपने रंग में किसी का कुछ हरे प्रश्न? कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी आपने गांधी के बारे में इतना बताया, इतने अच्छे से बताया, हम लोग को पता ही नहीं था हरे कृष्ण। कि भाई इसीलिए जो एक है जो ऐसा स्टोरी है प्रसंग, बोल के बहुत अच्छे से हाँ तो बताया प्रभु जी। वो प्रसंग के बारे में मैं रुका था, तो फिर अभी प्रसंग आ गया तो फिर मैं उसका उल्लेख किया है। बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी, हमको पता ही नहीं था इसके बारे में। हरी बात। और एक बात प्रभु जी, रिकॉर्डिंग थोड़ा सा मतलब